केवल इतने के लिए कि वो किसी को वरदान दे सकते हैं, तो वो भगवान हो जाएंगे क्या? सच्चा साधक जो है तो वो चमत्कार में बिलीव नहीं करता, वो साधना में बिलीव करता है। हो सकता है बच्चों को बुरा लगे, बट मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पढ़ाई पढ़ाई नंबर नंबर, कि जब आगे जाके एक नंबर कम आता है। उन्होंने बोला कि लक्ष्मण ने और राम ने मिलकर के सूर्पनखा की नाक काट ली। हाँ, क्षत्रिय स्त्री पर हाथ उठाएगा? प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप शायद कभी उनके बारे में सुना हो आपने, तो उन्होंने मुझे बोला आप कोई मंत्र भजन करो, मतलब कोई भी एक नाम जो आपको अच्छा लगता हो वो जाप करो। उन्होंने मुझे ये दिया। आज मैं जब आपके पास आया था, आपके पास भी ये था, तो हाँ। मैं जानना चाहूँगा आप आप भी क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अभी अगर मैं डिप्रेशन में होऊंगा ना, तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा है अजय, तो इतनी देर में मैं रोने लगूंगा जोर जोर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, और संत जो जैन समाज, मैं दिगंबर समाज से ही बिलोंग करता हूँ, जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सिक्कर से हूँ महाराज जी। लेकिन एक बार धर्मसागर जी महाराज का संग आया था सिक्कर, बहुत छोटा था, तो बहुत सारे महाराज को घर के सामने से आते जाते देखता था। और उसके बाद सुधा सागर जी के संग में सूरत में रहा मैं। बाकी पढ़ाई के दरमियान मौका कम मिला जैन साधु के साथ थोड़ा सानिध्य मिलने का। एक दो मिला भी तो ऐसा थोड़ा एक मन में ऐसे डर सा, एकदम अलग रहने का भाई बहुत वो है, एक डर थोड़ा सा रहता है महाराज जी। लेकिन आज जब मैंने आपको इन बच्चों के साथ यहाँ देखा महाराज जी, आप तो गले में हाथ डाल के एकदम इनके दोस्त जैसा कर रहे हैं। मेरे अंदर से मैं जैन संत के बारे में, जैन मुनि के बारे में इतना मैंने कभी नहीं देखा है महाराज जी, पहली बार मैंने ये देखा है महाराज जी। मेरी श्रद्धा में क्या कहूँ, मैं बहुत है श्रद्धा मेरी जैन समाज में, बहुत मानता हूँ और खुद भी जैन हूँ, लेकिन अदर साधु लोगों को देखता हूँ और अपने को देखता हूँ तो थोड़ा फर्क नजर आता है। ये बहुत अच्छा लगा महाराज जी। ऐसा है कि साधु अपनी मर्यादा में ही जीवन जीते हैं, लेकिन उनको व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन लाना चाहिए। कोई विद्वान आता है तो उसके सामने विद्वत्ता के साथ बात की जाती है। बच्चों को आप अगर वैसा स्नेह और अपनापन नहीं देंगे तो वो धर्म की ओर नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है कि धर्म की ओर अगर आज की युवा पीढ़ी को लाना है तो अपन को उनके हिसाब से मोल्ड आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उनको अपनापन दें, फिर आप जो नियम बोलेंगे, संयम बोलेंगे, जो बोलेंगे सब बच्चे वही पालन करेंगे। बट थोड़ा अपनापन देना चाहिए, थोड़ा सा निगलेक्ट करने की जगह अपनापन देना चाहिए। मैं महाराज जी अपनापन देख के तो मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा कि अपना मंत्राक्ष, एक पहली बार मुझे ये पता लगा कि कोई जैन साधु, हमारे जैन साधु, हमारे ही बोलूँगा, मैं दिगंबर हूँ, ध्यान की तरफ भी कोई ध्यान का ऐसा कोई शिविर या ऐसा कुछ चलाते हैं। पहली बार मुझे पता लगा महाराज जी, या तो मेरी नासमझी है, मुझे ध्यान नहीं है। देखिए और भी साधु भगवान ध्यान के शिविर लगाते हैं, भावना वगैरह के, लेकिन जो मैंने मंत्राक्ष का प्रकल्प चालू किया, इसमें हम व्यक्ति को टाइम के पहले बूढ़ा होने नहीं देंगे, हम उसको जवान रखेंगे। और कहीं भी वो रहे, स्टडीज़ में रहे, बिजनेस में रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे, वो 24/7 एनर्जेटिक कैसे रहे। अपना 100% देने के लिए एनर्जेटिक होना पड़ेगा जी। और वो मंत्राक्ष से व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक रख सकता है। मंत्राक्ष ध्यान का ही एक वो रूप है। मंत्राक्ष से मतलब ये है कि मंत्रों के द्वारा अक्षय ने अपनी आत्मा, मंत्रों के द्वारा अपनी आत्मा को हम जो प्योरीफाई कर रहे हैं, जो अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है कसाय का, क्रोध का, उसको डिटॉक्स कर रहे हैं। तो मंत्राक्ष एक साधन है रोगों के लिए भी, शोक के लिए भी। कल जैसे ध्यान जो होने वाला है वो मनी अट्रैक्शन पर है। मनी अट्रैक्शन, हाँ, तो लोग ये सोचेंगे कि यार पैसे का अट्रैक्शन की तो महाराज को क्या ज़रूरत है। हाँ। तो मैं बोलूँगा कि अगर पैसे के प्रति आपका आकर्षण है तो आप बहुत छोटे आदमी हैं। हाँ। पैसे का आपके प्रति आकर्षण है तो आप बड़े आदमी हैं। तो पैसे का हमारे प्रति आकर्षण कैसे हो, हम अपनी ऐसी पुण्य वर्गणाएं बढ़ा लें कि पैसा चल के हमारे पास आए। तो उसके लिए कल मनी अट्रैक्शन का है, आज इनर पीस और इनर एनर्जी के जागरण के लिए आज ध्यान था और बहुत सारे लोगों ने अच्छा फील किया।
आने वाले समय में यूरोप वगैरह में भी इसके शिविर हैं और जल्दी ये पूरे विश्व में फैलेगा। तो ये हो चुका है मनी अट्रैक्शन वाला? कल होगा। कल होगा? आपकी फ़्लाइट है वो कैंसिल कर दो, कल आप यहीं रुक करके जाइए। महाराज जी मनी अट्रैक्शन का नाम सुन के हमारे व्यूवर्स के भी कान खड़े हो गए हैं। कोई जैन मुनि मनी अट्रैक्शन के लिए कोई ध्यान करवाता है, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि पैसा तो ज़रूरी है, एक श्रावक के लिए पैसा ज़रूरी है, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। अगर साधु के पास पैसा है तो वो कौड़ी है, तो वो कौड़ी के भी नहीं है, और आपके पास अगर कौड़ी नहीं है, पैसा नहीं, तो फिर आप कौड़ी के नहीं हो। कौड़ी के नहीं। तो एक श्रावक के पास तो पैसा होना चाहिए धर्म प्रभावना के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गुरुओं की सेवा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन पैसे के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहे, पैसे का उसके प्रति आकर्षण रहे, ये कल का ध्यान का। मतलब पैसा है, लेकिन वो जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो धर्मपूर्वक कमाई आनी चाहिए, गलत तरीके से नहीं आए। और धर्मपूर्वक कैसे आए वो आप इन मंत्राक्ष के द्वारा सिखाते हैं। मेरा आज जाने का नहीं तो मैं जरूर, और मैं वापस आऊँगा, मैंने सब लोगों से बात करी है। एक साधु जिनके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, जिन्होंने अपनी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, एक बुक लिखी गई है पूरी, लेकिन आपने भी एक BMW बेची, नहीं कहूँगा BMW छोड़ दी, कहूँगा बेचना भी एक परिग्रह हो गया, आपने छोड़ी, तो क्या क्या उसके पीछे का क्या है? नहीं, मेरे पास तो थी नहीं, सोचा था कि BMW लूँगा। हाँ, जब मैं बिज़नेस कर रहा था तो मैंने सोचा था कि 2 कार लूँगा। पहली कार लूँगा 800, मारुति 800। अच्छा। ताकि चला के सीख के यहाँ वहाँ ठुक के वो अपन गाड़ी चलाना सीख जाएं, और फिर लूँगा फरारी। ये मैंने सोचा था, बट ऐसा इन अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए, लक अच्छा था मेरा जी। ना मैंने 800 ली, ना मैंने फरारी ली, ना चलाना सीखा। उनके लेने के पहले ही ऐसा नियोग बन गया कि गुरुजी के साथ में घर से निकल गया। मुझे बहुत कुछ लगा कि पहले मुझे लगा कि पैसा कमाना चाहिए, लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पहले मैं ये सोचता था कि मंदिर जाओ, भगवान की आराधना करो और आगे सिर्फ पैसा कमाओ, ये लाइफ का एक एम था। बाद में मालूम चला कि ये एम अधूरा था, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर गुरुजी आए 2008 में हमारे यहाँ जबलपुर में, फिर हम उनसे जुड़े। बाद में मालूम चला कि यार यही जो है सेटिस्फेक्शन का यही रास्ता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमको अधूरा करेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम आपको अपने आप को बहुत कुछ दे सकते हैं। एकदम सही बात है महाराज जी, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप को। जब मैं छोटा था तो साइकिल की चाबी भैया कभी कभी दे देते थे, जा ये सामान लेके आ जा, तो ऐसे लगता था जैसे स्वर्ग मिल गया। पर वो साइकिल के बाद जब वो मिल गई तो फिर स्कूटर की तमन्ना होने लगी, और स्कूटर मिल गया तो फिर बोले मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के बाद 4 चक्का गाड़ी चाहिए। और आपकी जैसे इच्छा थी वैसी मेरी भी इच्छा हुई, मैंने भी 800 ली थी, पहली गाड़ी 800 थी। लेकिन जब 800 आ गई तो फिर बोले अब थोड़ी लग्जरी चाहिए, तो एस्टीलो ले ली। एस्टीलो के बाद में फिर वो जीप ले ली, कंपास, फिर उसके बाद वो फॉर्च्यूनर लीजेंडर आती है वो ले ली। लेकिन अभी भी वो एक सेटिस्फेक्शन तो कहीं नहीं है। जो आप जहाँ पर हैं वहाँ प्यास कभी नहीं मिटेगी। प्यास तो आपको त्याग में ही मिटेगी। अगर इन सब चीज़ों में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान के पास वैभव था, वो क्यों छोड़ते? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान शांतिनाथ की बात करें तो वो 16वें तीर्थंकर, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, 96,000 रानियाँ थी, 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 3 करोड़ गायें थी, उनके पास सोने की खदानें थी, 92,000 खदानें थी, 92,000 तो उनके चित्रकार थे। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। 3 लाख करोड़ तो हल थे जो खेती करते हैं, इतने हल थे जो खेती करते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी उनको समझ में आया कि यार सब फालतू है, सेटिस्फाइड नहीं करेगी चीज़ आपको। तो सेटिस्फेक्शन त्याग में है, और वही मार्ग श्रेष्ठ है। तो महाराज जी, जब मैं यहाँ आने का सोचा था, आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करने की सोची, तो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को लिख के दिए हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा अलग उपज रही है। थोड़ी डिफरेंट साइड में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे कुछ अलग, हालांकि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और आज एक दिगंबर मुनि के सामने बैठा हुआ हूँ,
बहुत सारे दिगंबर मुनि के सामने बैठा हूँ, लेकिन इस तरीके से कभी बात नहीं कर पाया हूँ। मेरे को एक मेरा अपने आप का ऑरा ही मेरे को चेंज महसूस हो रहा है महाराज जी। आप इस तरीके से मेरे सामने बैठ के मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप शायद कभी उनके बारे में सुना हो आपने, तो उन्होंने मुझे बोला आप कोई मंत्र भजन करो, मतलब कोई भी एक नाम जो आपको अच्छा लगता हो वो जाप करो। उन्होंने मुझे ये दिया। आज मैं जब आपके पास आया तो आपके पास भी ये था। तो हाँ। मैं जानना चाहूँगा आप आप भी क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अपने समय को उपयोग करना ये साधु का कर्तव्य है। जी, आपके लिए तो बहुत सारा समय मिला है जीवन के लिए। जी, हम मेरे हिसाब से मुझे बहुत कम समय मिला है। 50 साल की हमारी मुनि पर्याय है, ये मैं मानता हूँ। 25 साल है मैंने दीक्षा ली है और 75 के आसपास की एज रहती है। तो स्वस्थ जीवन के साथ साथ या 50 साल की मुनि पर्याय मान लेते हैं कि 50 साल तक मुनि रहूँगा। तो जितना समय अपना शुभ उपयोग में लगा सकते हैं उतना हम लगाएं। तो मुझे जो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है मैं उसको जपता रहता हूँ और लगभग अभी 2.5 करोड़ करीब जप हमारे हो चुके हैं। और अभी जो तीसरी बार मैंने 1.25 करोड़ जप लिया उसमें लगभग 70 लाख हो चुके हैं। तो मैं हर दिन बढ़ाता रहता हूँ। जब आप वहाँ से यहाँ आए, जी, अब मुझे नहीं पता आपने क्या किया, मैं जब वहाँ से आया तो मैं जप करते आया और जब तक आपका सेटअप जम रहा था मैं जप ही कर रहा था। अब जप का समय ख़त्म तो आपका पॉडकास्ट चालू हो गया। ऐसा भी होता है कि आप जब बातचीत कर रहे होते हैं अंदर आपके जब चल रहा होता है। हाँ, वो मैंने इसीलिए लिया है ताकि जब अपन अंतिम समय आएगा तो नमोकार मंत्र याद रहेगा, लेकिन नमोकार बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। तो ये जो हमने बीजाक्षर गुरुजी ने हमें दिया है, जाप दी है, तो मैं उसका बार बार पाठ करता हूँ कि वो खून में दौड़े। तो अंतिम समय मुझे किसी की संबोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अंदर से संबोधन चलता है। अपने आप चलता अपने रहेगा। आप चलता मानसिक जिसको बोलते हैं वो होता है हाँ, मानसिक वो ऐसा। वैसे ही चलता है, वो अपना बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है तो ये स्टेज कब आती है? लंबे अभ्यास के बाद। आपने अभी 75 इयर्स का जीवन एक एवरेज माना, 50 साल आपके मुनि उसको रहेंगे, तो 25 साल शुरू के मैं जानना चाहूँगा आपके कैसे थे? आपके मम्मी पापा क्या करते थे? आप कहाँ से हैं? ऐसा था कि इतिहास तो हर किसी का है और पूरा इतिहास नहीं बताया जाता, फिर भी कुछ बता दिया जाता है। जी, 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 जी। ऐसा रहा कि बचपन से ही धार्मिक परिवार रहा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के लिए हमारे पिताजी बचपन से जुड़े रहे। आचार्य विमल सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, 2 महान आचार्यों से हमारे पिताजी का बहुत स्नेह रहा। और मेरे जन्म के पहले हमारे पिताजी ने आचार्य विद्यासागर जी का चातुर्मास करवाया 1984 में। और उसके बाद घर में धार्मिक प्रवृत्ति थी, माता पिता तो मंदिर पूजा अभिषेक में जाते थे। उनको देखते देखते अपनी भी रुचि हुई, अपन भी भगवान की ओर गए। लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। जी, एक नियम है ज़िंदगी का, आधी ज़िंदगी चढ़ाव मिलेगा, आधी ज़िंदगी उतार मिलेगा। तो जिसने शुरू में चढ़ाव ले लिया उसको आगे रिलैक्स मिलेगा। तो शुरू में जब पहले उतार आया, लेकिन किस्मत ने तुरंत एक चढ़ाव दे दिया। पापा को लॉस लगा, बिजनेस को लेकर के सब अप्स एंड डाउन्स हुए। लगभग 11 साल 11 महीने की उम्र से मैंने बिज़नेस फादर के साथ ज्वाइन किया और 25 साल तक बिज़नेस किया। 13 साल लगभग बिज़नेस किया। 13 साल नहीं कहूँगा, शायद 22 में कभी घर छोड़ दिया था, तो 11-12 साल ही बिज़नेस किया। जी। पापा के साथ बिज़नेस करने के बाद गुरुजी मिले और फिर मैं निकला। इस बीच पढ़ाई भी हुई, सब कुछ हो गया, बट सेटिस्फेक्शन यहीं पर मिला। तो पढ़ाई में क्या किया? पढ़ाई में हमने बीबीए किया और फिर एमबीए किया। बीबीए हमारे 6 सेमेस्टर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टॉप थे। बीबीए के 3 सेमेस्टर दे पाए थे और तीनों ही यूनिवर्सिटी टॉप थे हमारे। और उसके बाद गुरुजी आए तो लास्ट सेमेस्टर देने की इच्छा ही नहीं हुई, फिर उनके साथ ही चल दिया। मेरे मन में था कि चले जाऊंगा अगर मैं, तो फिर हो सकता है मन भटक जाए। ऑस्ट्रिया से भी ऑफ़र था कॉलेजेस के कि वहाँ जा कर के, क्योंकि मैं क्लीन स्वेप टॉपर था ना, हाँ, तो वहाँ से भी ऑफ़र था कि आप वहाँ जाके भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़। मेरी दीदी यूएस में, तो उसने कहा कि आजा यहीं आजा, तू पढ़ लेना। मैंने कहा नहीं, वो एक बार अगर रास्ता पकड़ लिया तो ठीक है, अगर उलझ गए उसमें फिर वो मन भटक गया तो फिर संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने उस चीज़ को टच नहीं किया। कई बार मेरे लगा मन में कि पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई कि पढ़ाई अधूरी रहेगी, ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। इतना विवेक था उस एज में?
हाँ, मेरे को मैंने 17 ईयर्स से अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी मुंबई में, और 22 तक तो मैं परफेक्ट। बिजनेसमैन, एक गृहस्थ में पूरा। हाँ, बिजनेस, हमारा बिजनेस तो हमने 12 साल में चालू किया, तो 5 साल में हमने अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया था अच्छा। कि जो हमारे कम्युनिटी में जितने लोग थे, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पहले 300 लोग मार्केट में थे। फिर जब हमने अपनी स्पीड ली तो हम ही ऊपर थे, बाकी कोई ऊपर नहीं था, दूर दूर था। तो इतने सब को छोड़ करके आप, परिवार ने तो रोका होगा आपको कि भाई? उन्होंने इतना नहीं रोका, क्योंकि उनको पता था कि यही मार्ग सही है। अच्छा। मेरी माँ की ये भी इच्छा थी कि वो माता जी बन जाए। अच्छा। तो मेरी माँ की हमारी माँ 5 सहेलियाँ थीं, तो उसमें से 3 तो आरिका माता जी बन गई, और एक जो उनकी फ्रेंड थी वो ब्रह्मचारिणी है। और मेरी माँ को नाना जी ने थोड़ा फोर्स किया कि तुम शादी कर लो, अच्छा रहेगा, उनका राग बोल दें या उनका भवितव्यता बोल दें, उनकी शादी हुई। फिर उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे, वो माँ का राग तो रहता, रोती तो है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया। बस एक डर रहता है माता पिता को कि रास्ता कटे ने बच्चा लौट के ना आए। तो मैंने उनको बताया कि लौट के नहीं आऊँगा। अभ्यास हुआ 1-1.5 साल अभ्यास करके, फिर उन्होंने रोका नहीं, फिर उन्होंने कहा जाओ। रास्ता तो बहुत कठिन है महाराज जी, अभी वहाँ से यहाँ आने में मेरे पाँव जल गए पूरे। पहली बार इतनी धूप में निकला, और आप तो पैदल बिना चप्पल नहीं, के, इतना बिना। कुछ टफ नहीं, अभ्यास सबसे बड़ा गुरु होता है। बहुत कठिन रास्ता है महाराज जी। मैं, जब आप इस उसमें आ गए महाराज जी के सानिध्य के अंदर, तो शुरुआत में आपको जो फील होता था कि भाई, कभी ऐसा लगा कि भाई मैं वापस गृहस्थ में चल लूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा? स्टार्टिंग में जब मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुजी के पास पहुंचा, पहले ब्रह्मचारी बने आप? पहले ब्रह्मचारी बना, 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, हाँ हाँ फिर 5 साल का लिया, हाँ हाँ 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद आजीवन लिया। क्योंकि गुरुजी भी देखते हैं कि भाई भावुकता में तो कोई नहीं आ रहा, कहीं राग में हाँ। बच्चे मेरे साथ चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राग में सब ये आ जाए, बाद में भावुकता हो जाए। तो एक दिन की बात है, अपने एमपी में एक क्षेत्र है पपौरा जी, टीकमगढ़ के पास, हाँ हाँ वहाँ होली का समय था, और शाम को मैंने गुरुजी से एक बात बोली कि गुरुजी मार्ग बहुत कठिन है, अब गर्मी का मौसम आ गया, मैं प्यास कैसे सहन करूँगा, केस लॉन्च करना है, एक बार भोजन करना, मैं बहुत फूडी रहा, तो वो बहुत कठिन होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं 1 साल का अपना व्रत पूरा करके अब घर जाऊँगा। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि अभी निर्णय मत लो, समय को टालना सीखो, गुरुओं की दृष्टि बड़ी महान होती है। उन्होंने अपनी माला मुझे दी और एक जाप दी, बोले इसको फेरो, बोले फेरते फेरते सो जाना, सुबह बात करेंगे, अभी कोई निर्णय नहीं लो। जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने क्या देखा कि 6 बज गई है सुबह की, 4 बजे उठने वाला 6 बजे उठ रहा है, और गुरुजी ने पिछी लगाकर चेहरे पे बोला उठो भैया। मैं उनके कमरे के बाहर ही सो रहा था जी। उठा तो बोले, मैंने कहा अरे लेट हो गए, तो बोले कि चलो मेरे साथ तुम वंदना करो। मैंने कहा मैंने नहाया नहीं है। बोले कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करना, चलो। वंदना करते करते वो हमको मूलनायक भगवान के चरणों के वहाँ ले गए, और पूछा उन्होंने कि क्या निर्णय है तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, मैं मुनि बनूंगा। मुनि बनूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम वो समय नहीं टालते तो शायद वो चीज़ तुम बिखेर देते अपने आप को। तो गुरु जो होते हैं वो संभालते हैं। बाकी उसके बाद साधना में तो मुझे कभी नहीं लगा कि गलत जगह आ गए हैं। प्रारंभ अवस्था में जब कोई मटका भी पकने वाला रहता है तो थोड़ा उसको भी समय तो लगता है, वैसे रहता है। गुरु ऐसा बोलते हैं महाराज जी, मैंने जितने सुने हैं उसमें, कि गुरु आपको मिलेंगे, कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। तो गुरु के क्या संकेत होते हैं, कैसे गुरु मिलते हैं? देखिए, जिन साधु भगवान के पास जाके आपको लगे कि ये अपने हैं, हाँ, ये आपको समझ सकते हैं, ये आपको समझा सकते हैं, आप इनके अनुशासन में चल सकते हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। जो आपको वक्त दे करके आपकी बुराइयों को बाहर निकाल सकते हैं, जिनकी अपन आज्ञा का पालन कर सकते हैं और शिष्यता निभा सकते हैं जिनकी। उन्होंने बोल दिया कि ये करना है तो सिर्फ जी, तो जो जी बोल करके जी सकता है वही शिष्य बन सकता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन गुरु मेरा मानना ये है कि दुनिया के सारे रिश्तों के लिए कीमत चुकाना पड़ती है, लेकिन गुरु का जो रिश्ता मिलता है वो किस्मत से मिलता है, कीमत से नहीं मिलता। हाँ। बोले जैसे जोड़ियां ऊपर बनी हुई है, वैसे तुम्हारा गुरु अगर तुम खोज रहे हो तो तुम्हारे खोजने मिलेगा, से नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए आपको अपना सब कुछ समर्पित करना भी पड़ेगा। बच्चों से मैं कई बार बोलता हूँ कि क्योंकि सब गूगल वाले हैं, हाँ हाँ,
तो मैं इनसे कई बार बोलता हूँ कि हर चीज़ नहीं मिलेगी गूगल के पास, थोड़ी देर बैठा करो गुरु के पास, क्या? यहाँ जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कोई जो ये आप मंत्र दे रहे हैं, आपने लिया है, या कुछ इजी मेरे को दे सके। मैं अभी जब से उनके पास जाके आया हूँ तब से उन्होंने मुझे राधा बोला, तो मैं राधा जपने लग गया। उन्होंने बोला कि सब एक है, तो क्या ईश्वर एक है सब? कोई देखिए, राधा मानता है, कोई कृष्ण मानता मैं है, एक कोई बात राम मानता बोलूँगा है। इस विषय में कि परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा हर एक में है। सब में है। हाँ, अगर हर व्यक्ति अपना एक इंडिविजुअल भगवान बनने की शक्ति रखता है। अगर अपन ये मानते हैं कि, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का अच्छा उत्तर देता हूँ। जी अगर अपन मानते कि एक होल सोल एक ही भगवान है, जी एक ही भगवान है, और अपन सब भगवान के अंश हैं, तो अपन खुश होंगे तो भगवान भी खुश होंगे, अपन दुखी होंगे तो भगवान भी दुखी होंगे। अब परमात्मा अगर एक है और अभी वर्तमान में वो पावर में है, तो इतना युद्ध चल रहा है, रोक क्यों नहीं रहे? तो वास्तविकता में जो भगवान बन चुके, जैन दर्शन कहता है जो भगवान बन चुके हैं वो बन चुके हैं, उनको नीचे से कोई मतलब नहीं है। हम उनकी आराधना करके अपने आप को भगवान बना सकते हैं। और अगर भगवान इस सृष्टि को बनाते, अगर भगवान इस सृष्टि की रचना करते तो नरक नहीं बनाते, किसी को गरीब नहीं बनाते, किसी को दुखिया नहीं बनाते। राम की सीता का हरण हो गया तो भगवान क्यों दुखी करते राम को? भगवान राम के लिए उनकी सीता वापस कर देते 1 सेकंड में। या भगवान राम उस समय राम भगवान बन चुके होते तो 1 मिनट लगता सीता को जान लेते। पत्ते से क्यों पूछ रहे थे? हाँ। पानी से क्यों पूछ रहे थे? तो वो भगवान बने नहीं थे, बाद में भगवान बने, सब कुछ छोड़ करके बने। तो भगवान एक नहीं है, भगवान हर एक में है, अलग अलग है, इंडिविजुअल है। अपन ये नहीं बोल सकते कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे आपने पूछा कि कुछ मंत्र वगैरह, तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं बीजाक्षर। बीजाक्षर बोले तो? बीजाक्षर जैसे ओम, ह्रीम, हम, श्रम, वम, यम, नम, ये बीजाक्षर होते हैं। इन बीजाक्षरों के ध्यान में बहुत पावर होती है। इन बीजाक्षरों के ध्यान से अपन 10 टाइम 1000 टाइम्स भी अपनी एनर्जी को ग्रेस कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं जी। तो बिजनेसमैन को श्रीम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। श्रीम, श्रीम, ओम रीम नहीं, श्रीम, श्रीम, हाँ वो वाला, श्रीम जो आता वो वाला श्रीम। है। अच्छा। और बुद्धि के विकास के लिए ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। आध्यात्मिकता की प्राप्ति करना है तो अरहम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। किसी को नेगेटिविटी हटाना है अपनी लाइफ से तो उसको ब्लूम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हर बीजाक्षर की अपनी फ्रिक्वेंसी है, अच्छा। अपनी पावर है। तो ऐसे कर सकते हैं। और कलर वाइज करेंगे तो और अच्छा है। जैसे जाप करते समय श्रीम में अगर आप रेड कलर का चिंतन करते हैं तो वो ज़्यादा और पावर बढ़ाएगा। ह्रीम को ग्रीन कलर का चिंतन करते हैं तो वो और पावर बढ़ाएगा। ब्लूम का बैकग्राउंड अगर ब्लू करके चिंतन करते हैं तो वो और पावर आपकी बढ़ा देगा। मुझे गुरुदेव अध्यात्म की तरफ जाने का रुझान अभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि तो मुझे क्या देखिए, आपकी मेरे ख्याल से एज हो गई है 54। तो आपके मेरे हिसाब से, जो मेरा गणित है, मेरे हिसाब से अभी आपके पास 30 साल, 25 से 30 साल और हैं जी आयु के। जी। और अगर आपको अंतिम समय तक अच्छी समाधि भी करके जाना है, भावना पवित्र रखना है, तो आपको अरहम बीजाक्षर का ध्यान। अरहम बीजाक्षर का, इसको कैसे डायरेक्ट? बस अपन जैसे आप काउंटर लिए अरहम, बस मन में ही अंदर चले थे, उसको अपनी श्वास में, खून में रम जाए थे। हाँ। पहले टारगेट ले लें कि 1-1.25 लाख जाप करूंगा। मैं सभी से बोलूंगा जो सुन भी रहे हैं, 1.25 लाख जप करूंगा। एक दिन के 2000 5000 करूंगा। मैं 10,000 अभी करता हूँ, है ना। तो आप जैसे अब दिन के 5000 10,000 का टारगेट ले लें। मेरे दिन के 20,000 का टारगेट चलता है कि मैं 20,000 तो करूंगा, इतने बिजी शेड्यूल में भी। अच्छा। तो रात को नहीं भी हो तो मैं करके ही सोता हूँ। तो ये पहले 1.25 लाख कर लें, फिर उसको ये 5 लाख कर लें, फिर उसको 7 लाख कर लें, फिर उसको एक्सटेंड करें 11 लाख कर। जब 11 लाख पर आप पहुँचोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा जी। फिर आप 1.25 करोड़ कर पाओगे। ओके सर, अरहम का जाप मैं करूं, ठीक है। हमारे युवा जो आजकल थोड़ा भटकाव की तरफ ज़्यादा है, इधर उधर थोड़ा, एक तो अग्रेसिव नेचर इतना होता है कि आज ही मेरे को रिजल्ट चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो उनको एक ठहराव थोड़ा ज़िंदगी में आए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
मैं युवा पीढ़ी से कहूँगा, कोई जेनजी कह लेगा, कोई यूथ कह देगा, लेकिन एक मैं बात बोलूँगा कि उनको थोड़ा अपने पहले फूड में खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो आज का खाना है वो आपके लिए एग्रेसिवनेस ही देगा। मैं एक बात बताऊँ आपको, जो भी आजकल फास्ट फूड सिस्टम चल रहा है या पैकेट फूड आ रहा है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और कहीं ना कहीं प्राणी अंग भी है, मांस आदि भी मिला होता है, अल्प मात्रा में हो लेकिन रहता है। वो जिस मुर्गी को काटा गया है, जिस मछली को काटा गया है, जिस बकरे को काटा गया है, जिस भैंस के बच्चे को काट करके उसके लीवर से ऑयल निकाला गया है, उनकी तड़पन रहती है उस तत्व में। तो वो जो तड़पन है वो आपके अंदर भी आती है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस लेस हो गए हैं बच्चे आजकल। तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फूड, सबसे पहली चीज़ है कि फूड पे कंट्रोल, थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर आएँ और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सूत्र को जीवन में उतारें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेहनत करें, हाँ, बट हाँ। मेहनत करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है, फिर नेक्स्ट करें। आप बिजनेस करते हैं, एक डील कर ली, डील फेल हो गई, प्रॉफिट जो सोचा था वो मिला नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कस्टमर आया, उसने आपसे कहा कि भैया हमारे यहाँ शादी है, तो जैसे ही साड़ी वाले क्या बोला किसी ने कि शादी, तो उसका कान खड़े हो गए, कितनी साड़ी चाहिए, उसने कहा भैया 300 साड़ी चाहिए, तो इससे हिसाब लगा लिया, 3 लाख तो बच गए। बच गए। और वो उसने देख कर दागते बोला भैया 50 ही ठीक है, बाद में देखते हैं। तो उसको ये लगता है कि यार 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जबकि ये सोचना चाहिए कि प्राप्त है वो पर्याप्त है। 50,000 तो देखे गया, चलो देखे ठीक है। महाराज जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं दिगंबर जैन हूँ, लेकिन मेरा मुनि लोगों से सानिध्य बहुत कम रहा है। जो हमारे व्यूवर्स को भी ये इच्छा होगी जानने की, 108 जो आप शुरू में लगता है, वो इसका क्या मीनिंग है, क्या? देखिए, गुणों के आधार पर इस संख्या लिखी जाती है। तीर्थंकर भगवान के आगे 1008 लगाते हैं जी। आजकल क्या होता है कि वो, कल मैं जब शाम को ध्यान कर रहा था तो मुझे एक ऑटो चल रहा था इंदौर में, भारत श्री 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 सहस्त्र 8 1008 महाराज साहब पधारे हैं, कोई महाराज साहब आए होंगे जी। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा 1008 लिख देने तो थोड़ा ना कोई 1008 गुण वाला हो जाता है। जी। तीर्थंकरों के पास 900 व्यंजन और 108 लक्षण होते हैं। 900 व्यंजन। हाथ में जैसे स्वस्तिक का चिन्ह है, मोर का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है, इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। तो 108 लक्षण रहते हैं। और व्यंजन यानी जो तिल मसे रहते हैं, हाँ हाँ। ये तीर्थंकरों के शरीर में 900 मसे, लहसुन ये आदि रहते हैं। अच्छा। और 108 लक्षण रहते हैं शुभ। जी। मेरे हाथ में लगभग इसी सीधे हाथ में लगभग 25 से 27 स्वस्तिक हैं। तो ये अच्छा। शुभ लक्षण रहते हैं। तो इन लक्षणों के संयुक्त होने पर 1008 लक्षण बनते हैं। तो तीर्थंकरों के आगे 1008 लगते हैं, मुनियों के आगे 108 लगते हैं, क्योंकि उनके 108 प्रकार के गुण हैं। तपस्या नियम में बोलते हैं, 22 परिचय जी। 28 मूल गुण, वो 10 धर्म का पालन करते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं, 12 तप करते हैं। तो इस प्रकार के सबका समावेश करके 108 रहता है। जो आरिका माता जी रहती है उनके 3 गुण कम रहते, तो उनको 105 ऐसा लगाते हैं। लेकिन इन संख्या को लिख देने से गुण नहीं आते। हाँ हाँ हाँ। गुण होना चाहिए, होना तब चाहिए। संख्या सार्थक। ऐसा बोलते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अपने महावीर भगवान तो अवतरित नहीं हुए थे, वो तो एक देखिए, एक श्लोक में आपको कहता हूँ, ग्रंथ है समंत भद्र स्वामी का, उसमें वो कहते हैं कि काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम च विक्रिया लक्षा उत्पादोपि यदि सात त्रैलोक संभ्रांति कर्ण पटु। ये श्लोक मैं गाथा का इसका अर्थ करता हूँ। उसका सार ये है कि अगर कल्प काल कई बीत जाएं और पूरे 3 लोक में भूचाल आ जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि प्राणी त्राईमान हो जाए, तो भी भगवान, जो भगवान बन चुके वो सिद्ध शिला से नीचे नहीं आएंगे। क्योंकि जो एक बार सिद्ध हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके, वो अशुद्ध नहीं होंगे। घी कभी दूध नहीं बन सकता, सही, दूध से ही घी बनता है। अभी अपन सामान्य हैं, स्टेजेस अलग अलग है। हम गुणस्थान की बात करें जैन दर्शन से, जिसके गुण बनते तो गुणस्थान बढ़ते हैं। तो अभी हमारा 6वां 7वां गुणस्थान है। भगवान बनने के लिए 13वां 14वां गुणस्थान चाहिए। तो इस भाव में तो मुश्किल है, इस भाव में तो नहीं मिलेगा। पंचम काल में ये उपलब्ध नहीं है। फिर कभी जन्म लेकर के फिर भगवान बनने की प्रोसेस में फिर आना पड़ेगा। भगवान कभी अवतार नहीं लेते। मेरा एक प्रश्न है कि जो सुखी हो गया है वो दुख की ओर क्यों आएगा? भगवान अवतरित यानी स्वर्ग आदि से च्युत होकर के मनुष्य बने, मनुष्य पर्याय में आए, ये तो ठीक है। लेकिन भगवान बनने के बाद कोई लौट के नहीं आएगा।
कि 2 अवतार ले लिए, कि 5 अवतार ले लिए, 10 अवतार ले लिए। भगवान इतना परेशान नहीं होंगे, जो भगवान बन चुका है वो इतना परेशान नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार सुख का भोग कर लेता है वो नीचे नहीं आता। आग इसको अपन जैन दर्शन से कहते हैं, जो भगवान बना, सिद्ध बना, अपन नमो सिद्धाणम बोलते हैं, जो सिद्ध बन चुका है वो व्यक्ति, वो जीव, उसके पास केवल आत्मा बची है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है। जब सीढ़ियां ही नहीं है नीचे उतरने की, तो व्यक्ति उतरेगा कैसे? तो वो भगवान बनने की प्रोसेस में सीढ़ियां ऊपर चढ़ाती हैं, और चढ़ गए, वो सीढ़ियां हट गई हैं कर्मों की, अब नीचे आने का रास्ता नहीं है। हर जीव अपने अंदर भगवान बनने की शक्ति रखता है। महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, अब नए तीर्थंकर आएंगे। अच्छा। वो 24 तीर्थंकर रिपीट नहीं होंगे। ऐसा तो आप जो ये कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, क्या क्या चाहते हैं आप, मतलब कैसा हो? देखिए, ऐसा है कि इस पंचम काल में केवल इतनी ही साधना है कि अपन मोक्ष के मार्ग में स्थित रह सकते हैं। बट अपन सोचे कि मैं सोचूं कि मैं भगवान बन जाऊंगा अभी कल, तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो साधना कर रहा हूँ वो अधूरी है। भगवान बनने वाली साधना जो बहुत 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 गहरी, बहुत ऊंची है, तो उस साधना के लिए कहीं ना कहीं और पुरुषार्थ चाहिए और विशुद्धि चाहिए। पंचम काल में उतनी शक्ति भी नहीं है, उतनी सेरन भी नहीं। एक व्यक्ति ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 2 शादी करनी है। तो उसने बोला, पिताजी ने उसको बोला कि क्यों करनी है? बोले नहीं, हम कृष्ण को मानते, कृष्ण ने भी 2 करी है। तो पिताजी ने समझाया तो वो नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि एक दिन रुक जा तू, कल बात करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट डे रात को एक व्यवस्था करी, क्रेन से एक बड़ी चट्टान 10 फीट बाई 10 फीट की चट्टान घर के बाहर रखवा ली। सुबह उठ को कहते हैं, बेटा उठ, घर के बाहर जो पत्थर रखा उसको मैदान में रखा पीछे। वो गेट खोलता है, इतनी बड़ी चट्टान। बोले पिताजी मैं कैसे उठाऊंगा? अरे नहीं, तू कह रहा था ना कल शादी करना है तेरे को। बोले हाँ, मुझे 2 शादी करनी है, करवाओ। तो उन्होंने कहा बेटा, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत चिंगली से उठाया था, तो ये पत्थर हिला दे, तेरी दूसरी कर दूंगा। तो श्री कृष्ण जी नहीं बन सकता हर कोई। महावीर बनने के लिए भी उतनी शक्ति चाहिए। पंचम काल में वो निमित्त नहीं है कि इतनी विशुद्धि बने, शरीर की उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन आज का अभ्यास कल भगवान बनाएगा। आम के पेड़ में फल आ चुके हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में आम के पेड़ में फल नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ काट दिया जाए, फल उसी पेड़ में आएंगे। अभी जिस शरीर से मैं साधना कर रहा हूँ, शरीर तो जाएगा, लेकिन इसी आत्मा में वो मोक्ष का फल भी आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। मतलब आप फिर अगला जन्म लेंगे? जन्म तो लेना ही पड़ेगा जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जितने भी जीव हैं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा उनको जन्म लेना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कम जन्म में काम बन जाए तो अच्छा है। संसार में लोग दुखी दुख है। मतलब इस जन्म में आपको मोक्ष नहीं मिल सकता? इस जन्म में तो किसी को नहीं मिल सकता। अभी वर्तमान में जितने लोग हैं, मोक्ष कह देने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार, उसमें भी लिखा रहता है मोक्ष धाम, तो वहाँ के अंदर जाने से मोक्ष थोड़ा ना मिल जाएगा। मोक्ष तो आत्मा की परिणति है। जैन दर्शन कहता है विप्र कर्म मोक्षो मोक्षा, यानी कि संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है। शरीर तुम्हारे पास है तो मोक्ष है ही नहीं, तो आत्मा दूसरे पर्याय को लेगी। मनुष्य से तिर्यंश बन सकती है, देव बन सकती है, नारकी बन सकती है, मनुष्य भी बन सकती है। जैसी परिणति जीव की होगी वैसा अगला जन्म उसको मिलेगा, और फिर जो कर्म यहाँ बांधे वो वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेगा, भोगेगा, फिर अगले जन्म की ओर जाएगा। जब तक त्याग तपस्या की ओर नहीं आएगा मोक्ष नहीं जाएगा। तो ऐसा कहते हैं स्वर्ग के देवताओं को भी उतना अधिकार नहीं है जितना एक मनुष्य को अधिकार है कि वो स्वर्ग के जीव जो देव है वो तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो देव है, उनके पास वैक्री एक शरीर है। अपने पास जो शरीर है साधना के लिए है। तो मनुष्य लोग के जीव मोक्ष जा सकते हैं, तिर्यंश मोक्ष नहीं जा सकता, नरक का नारकी नहीं जा सकता, देव भी नहीं जा सकता। तपस्या करना पड़ेगी और उसके लिए यही भाव है। तो उनसे भी ऊपर हो गया मनुष्य देह? मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, हाँ, उनमें टॉप में मनुष्य है। तो वो देह इसीलिए मिली है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हाँ, तो एक में क्यों नहीं, फिर उसके लिए 3-4 कारण? क्योंकि अभी इस भाव में पॉसिबल नहीं है ना। जैसे किसी को रोटी बनाना है तो उसको आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पटा बेलन भी चाहिए, परोथन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर एक भी निमित्त हटा दे तो काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही वर्तमान में उतनी विशुद्धि नहीं है, परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं है। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में वो विशुद्धि नहीं है जो उसको टच कर पाए। कोई गेम आता है, आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसमें हथौड़ी मारो तो बॉल ऊपर जाती है। हाँ,
जितनी ताकत से मारो उतने उतनी ऊपर जाती। तो अभी वर्तमान में इतनी विशुद्धि नहीं है कि परिणाम वो 100% को छू पाए। समय लगेगा। 2 भाव लगते हैं कि 4 भाव कि 400 भाव, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी विशुद्धि के ऊपर है। ये भाव के बाद, मनुष्य भाव के बाद फिर देव भाव मिलेगा हमको, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और वहाँ जाके अगर भटक गए, देवियों में लग गए, इंद्रिय सुखों में लग गए, तो फिर भटक गए। सांप सीढ़ी का खेल है, जब तक 100वें में नहीं पहुँचोगे तब तक पास नहीं होगे। एक भी सांप ने कसाए के ढसा, वापस नीचे आना। तुम्हारा अगले जन्म में याद तो कुछ रहता नहीं है। सब याद रहे न रहे, लेकिन संस्कार तो रहते हैं। हाँ, संस्कार रहते हैं, वही संस्कार काम आते हैं। लेकिन अब मैं इस जन्म में सुखों को क्यों ना भोग लूं, क्यों इतनी कड़ी तपस्या करूं, क्यों ये करूं महाराज जी? हाँ, बिल्कुल मेरे को सही तो है। अगले में याद रहेगा नहीं कि इसमें मैंने पुण्य कर्म किए थे कि पाप कर्म किए थे। अब खैर आजकल तो एसी का ज़माना है, आपने पंखे भी देखे होंगे। जी, पंखे के पंखे पहले तो की- वो पंखे भी देखे हमने तो। पंखे की बटन बंद करते हैं जब, हाँ उसके बाद भी पंखा थोड़ी देर तक घूमता जी है ना। ये आपके सामने झूमर लगा है ना, जी, इसको बंद करके टच करके देखिए, बल्ब गर्म मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी देर तक तो इसके भी संस्कार रहेंगे। ऐसे ही आत्मा के पास भी संस्कार रहते हैं, वो अगले जन्म में जीव को वैसा भाव ला करके देते हैं। आपको जैन कुल मिला, लेकिन आप जैन मुनि नहीं बने। मेरे को जैन कुल मिला और मैं जैन मुनि बनाऊँ, कोई ना कोई पूर्व के संस्कार तो रहे होंगे। वर्तमान का पुरुषार्थ भी है, तो वो पुरुषार्थ संस्कार रहते हैं। क्यों ना सुख को जम के भोग लिया जाए, फिर देखेंगे अगले जन्म में क्या होता है। हाँ मिला कि नहीं मिला। एक मैंने बड़ी कथा अच्छी पढ़ी थी हाँ वैदिक दर्शन में, कि एक व्यक्ति मर करके पहुंचा ऊपर चित्रकूट के पास। तो चित्रकूट ने बोला कि तुम्हारे को 2 भाव मिल सकते हैं, एक तो तुमको स्वर्ग के देव बन सकते हो, और दूसरा छिपकली बनना है। तुमने जो पाप पुण्य किया, तुमको 2 चीज़ मिलेगी, हाँ एक तो छिपकली बनना और एक स्वर्ग का देव बनना है। तो पहले क्या बनना पसंद करोगे? हाँ। तो उसने सोचा कि पहले छिपकली बन जाते हैं यार, पहले पूरे दुख भोग लो, फिर देव बन आराम के से सुख देव भोग लेंगे। बनेंगे। हाँ वो छिपकली बन गया। छिपकली के बाद वो एक दिन गेट के पीछे दबके मर गया। फिर वापस चित्रकूट के पास पहुंचता है, तो चित्रकूट कहता है कि अब नरक जाओ। तो कहता भाई आपने तो स्वर्ग के देव की बात की थी। बोले हाँ, लेकिन तुमने छिपकली बनने का इतने कीड़ों को खाया है, इतने जीवों को खाया कि तुमने पूरा पुण्य खत्म कर लिया है। सुख को भोग करके हम अपना बैलेंस क्यों खत्म करें? हम अच्छे दिनों में तपस्या करके उसको बैलेंस को बढ़ाएं, और फिर वो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगा। एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक दिन का, पहले दिन का बच्चा, और पहले दिन से गरीब है, झोपड़ी में किसी गरीब महिला क्या पैदा हुआ है। एक बच्चा पैदा होते ही पहले दिन से अरबपति है, अंबानी क्या पैदा हुआ है। डे 1 से वो अरबपति है बच्चा, खरबपति है। क्यों? दोनों बच्चे ही हैं, दोनों तो मनुष्य जन्म लिया। अंतर क्या है? यही अंतर है पुण्य पाप का, और हम जो साथ में लेके जाएंगे वही पुण्य पाप है। जो वो पिछले जन्मों के प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, प्रारब्ध कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, लोग कर्म प्रकृतियाँ कहते हैं, पुण्य पाप कहते हैं, लक अनलक कहते हैं, कुछ भी कह लो, है तो वो कर्म। पुराने कर्म हैं जो काम आएंगे। मैंने महाराज जी पहली बार मेरे को एक मेरे भतीजे ने आपका वीडियो, छोटी सी रील भेजी थी, उसमें मैंने देखा था वो ओम इग्नोराय नमः का मंत्र आपने दिया था। हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये मेरे लिए तो बहुत शांति प्रिय मंत्र है। जब से मैंने गृहस्थ में ये अपनाया है कि कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, लेट गो करो, इसको इग्नोर करो, वहाँ तो चल गया महाराज जी। बिजनेस में ये कैसे चले हमारे, एक तो इसका मतलब भी बताएं, और बिजनेस में अगर इसको यूज़ करना हो तो कैसे करें? देखिए, किसी भी चीज़ को समझना हो तो हर परिस्थिति में अलग अलग लगता है। खिचड़ी में नमक डालते हैं और खीर में बूरा। हाँ तो खीर में नमक नहीं डालते। सही है। ओम इग्नोराय नमः का मतलब यह है कि जब वर्कलोड बहुत हैवी हो जाए, या आपको लग रहा है कि हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो जिस चीज़ से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है इग्नोर करो। नुकसान हो गया है ना, उस नुकसान को इग्नोर करो, फिर से मेहनत करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ये अपना दिमाग जो है बहुत अच्छी मशीन है, हम इसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये कैमरा है, ये लाइट लगी हुई है, ये टूट जाए फूट जाए, झूमर नया ले आएंगे, दिमाग नया कहाँ से लाएंगे? तो नया दिमाग लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो करना तो पड़ेगा। तो ओम इग्नोराय नमः बेस्ट मंत्र है, क्योंकि मैं एक बार बहुत पजल्ड हो गया। जी समाज की भी राजनीति हर जगह रहती है, आप भी समाज में हैं। जी तो मैं एक जगह ऐसी राजनीति में फंस गया कि मुझे लगा कि मेरी विशुद्धि जा रही है। तो फिर मैंने शाम को सोचा इन सबको, इनकी उपेक्षा करो। चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था तो मेरे मन से उपेक्षा नहीं निकला, इग्नोर निकल गया। फिर मैंने सोचा इग्नोराय नमः। फिर वो मेरे मन में आ गया कि इग्नोराय नमः, इनको इग्नोर करो जिसमें अच्छा है। तो इग्नोराय नमः करते करते मैंने एक बुक लिखी ओम इग्नोराय नमः के नाम पर।
फिर मैंने कहा इससे काम नहीं बने तो घोर इग्नोरायनमा बुक लिखी, घोर इग्नोरायनमा। घोर इग्नोरायनमा। अच्छा इससे भी काम नहीं बने तो घनघोर इग्नोरायनमा, अच्छा सुप्रीम। तो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, जो बातें प्रॉब्लमेटिक आ रही है उनको इग्नोर करना है। कस्टमर आपके यहाँ आया, 50 साड़ी देखने के बाद उस लेडी ने कहा कि इसमें वो नहीं है, जो मुझे वो चाहिए। वो की कोई परिभाषा नहीं कोई होती। परिभाषा नहीं। अब इसमें वो नहीं है तो मन में तो ऐसा आ रहा है कि अब क्या बता दें कि तुमने 1 घंटे में हमारी पूरी दुकान की साड़ी खोल दी है। कोई बात नहीं, ओम इग्नोराय नमः, खुद से कहते हैं कि शांत रहो, ओम इग्नोराय नमः, शांत रहो, जाने दो। अगर मैं आपकी जगह होता और 50 साड़ी दिखाने के बाद वो लेडी कहती कि भैया इसमें वो नहीं है, बाद में देखेंगे, हाँ, तो मैं उससे कहता कि भाभी जी क्षमा करना, इस बार आपको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, अगली बार मौका दें। आप क्षमा इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपका 1 घंटा बर्बाद हो गया मेरे कारण। हाँ, हम लोगों का तो काम ही है साड़ी दिखाना, लेकिन आप लोगों का समय तो बहुत कीमती है, अगली बार ज़रूर मौका दें। क्या बात, तो ऐसा बोल करके आप उस ग्राहक को बचा के रख सकते हैं अपने पास। अट्रैक्ट कर रहे हैं वापस। और अगली बार आपने उसको बोल दिया कि चलो चलो निकलो, तुम्हारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हमारे ले पाओगे तुम, तो वो अगली बार तुम्हारे आएगी नहीं, 4 को भी नहीं लाएगी, 4 को भी नहीं। और कहीं जाएगी उसको अगर हल्का सा भी व्यवहार बुरा लगेगा तो लौट के अपनी तरफ आएगी। ओम इग्नोराय नमः बहुत सारे रास्ते खोलता है। इग्नोर के साथ उससे माफी मांग लें। 1 घंटा आपका बर्बाद हुआ है, लेकिन आप उसको बोल दो, यही व्यापार की नीति ये है। व्यापार की नीति है। क्या बात है महाराज जी, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आजकल के जो युवा हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको एक एंजाइटी जो है, एक क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी ऐसा हुआ था, अपने बोलते हैं डिप्रेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है। मैं 2014 की बात करूं तो मैं स्वयं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूं। तो क्या करना चाहिए कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है। जब आपको मन की चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप जब महाराज थोड़ा जी, मैं परेशान होते रोकता हो। हूँ आपको एक बार, क्षमा के साथ। डिप्रेशन होता है महाराज जी, मैं बताता हूँ। अभी अगर मैं डिप्रेशन में होऊंगा ना, तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा है अजय, तो इतनी देर में मैं रोने लगूंगा जोर जोर से, मेरे भाव ऐसे हो जाएंगे। मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ आप समझिए, अगर कोई बीमार है उसको आप बीमार बोलेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। डिप्रेशन नाम का शब्द, तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ भी होगी, मैं मानता हूँ, जी, लेकिन आप उसको बोल दो कि तुम डिप्रेशन में हो तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर ये नहीं कहता कि तुम बीमार हो, अच्छा डॉक्टर कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। जी, तो अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो मैं बोलूँगा कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम जिस परिस्थिति में होना चाहिए उस परिस्थिति में नहीं हो। जी। अगर कोई ओवर थिंकिंग में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो उसको गुड रीडिंग, गुड राइटिंग, गुड लिसनिंग की ओर आना चाहिए, क्योंकि समस्याएं जो गुड रीडिंग, राइटिंग, गुड राइटिंग और गुड लिसनिंग। अगर कोई परेशान है और उस परेशानी में डूबा रहेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? समस्याओं का समाधान समस्याओं से ही है, लेकिन समस्याओं से हट के मिलेगा। तो मैंने एक बुक लिखी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जी, मैंने 5 बुक्स मैनेजमेंट की लिखी हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सक्सेस मैनेजमेंट, ग्रोथ मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। ये बच्चों के लिए इसलिए लिखी ताकि वो अपनी गुड रीडिंग करके अपने आप को बाहर निकाल सके। मैं आपकी बात का एक उत्तर देता हूँ। कोई डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, हाइपर टेंशन में हो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप बाहर निकल जाओगे उससे। एक अरबपति बाप का बेटा जिसने कभी कार के नीचे पैर नहीं रखा हो, एसी के नीचे कभी रहा नहीं हो, एक बहुत बड़े नदी के पुल से जा रहा था और एकदम से नदी में कोई वायर निकला था, कील निकली थी, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वो बहुत स्ट्रेस्ड, ड्राइवर भी नहीं था, वो अकेला था। अब उसने देखा कि तो पंचर हो गया, फिर गाड़ी में आके बैठ गया और देखता है यूट्यूब में कि हाउ टू चेंज द टायर। स्टेपनी तो थी उसके पास। उसने बड़ी मुश्किल से धूप में बाहर निकला, गाड़ी मोड़ भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसने वो पुल भी नया निर्माण चल रहा था, पुल में उसने बीच बीच में गैप भी था पुल में, 1-2 इंच का जो गैप होता है एयर पास के लिए, जी, उसने वहीं गाड़ी ख़राब हो गई थी उसकी, तो उसने वो बड़ी मुश्किल से चारों नट खोले रखे बाहर, स्टपनी लगाई, फ्रस्ट्रेट था, हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था कि आज ही पंचर होनी थी और ये वो, और जल्दीबाजी में उसका हाथ लगा और चारों नट नीचे गिर गए। अब 4 नट कहाँ से लाया? स्टपनी तो ले आया था। हाँ, एक बूढ़ा दादा बगल से निकला, हाँ, कहता है कि बेटा परेशान हो? वो कहता है ओ चलो आगे बढ़ो, बोले परेशान हो, बोले फालतू बात नहीं करो। अब परेशानी में कोई कुछ पूछे तो और एकदम हाथ में हाइपर रहता है, मगज खराब तो मत कर वो बोलता है, वो लड़का कहता है कि दादाजी कहते हैं उससे कि बेटा समस्या क्या है?
बोले टायर पंचर हो गया, स्टपनी बदली, नट नीचे गिर गए, तुम ला के दोगे क्या 4 नट? हाँ। बोले क्यों चिंता करते हो, तीनों टायर के एक एक नट निकाल के इसमें लगा दो, गाड़ी स्लोली पुल के बाहर तक ले जाओ, आगे दुकान मिलेगी तो तुम एक एक नट और लगवा लेना। उसको आइडिया आ गया। अब वो आइडिया आ गया, उसने वैसे ही काम किया। लेकिन वो जाते जाते उस वृद्ध से पूछता है कि आपकी कभी गाड़ी पंचर हुई है क्या? अरे बोले मालिक अपने पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है, इसी लकड़ी के सहारे पूरा गांव पार करते हैं हम तो बोले फिर आइडिया कैसे आया आपको? तो उस वृद्ध ने जो बात बोली वो आप डिप्रेस्ड, जो कॉन्फिडेंस में नहीं है, एंजाइटी में उनके लोगों के लिए है कि वृद्ध ने कहा कि तुम समस्या देख रहे थे इसलिए तुमको समाधान नहीं मिला, मैंने सिर्फ समाधान देखा इसलिए मुझे समाधान मिला। जो डिप्रेशन में है वो समस्याओं को उठा के किनारे रख दे और सिर्फ समाधान खोजे, काम बनेगा। ओवर थिंकिंग को जीतने का सहारा डूइंग है। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। इतनी तेज धूप है और पॉडकास्ट यहाँ तक चल के जाना है, आधा किलोमीटर कैसे चलूंगा, सोचते रह जाएंगे तो और धूप बढ़ेगी, और धूप बढ़ेगी। चल दो, काम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप उठा लो, जो भी करना है होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि जीवन में अगर आपको 10 द्वार मिले हैं चलने के लिए, तो चूज मत करो, ये जो द्वार खुला मिल रहा है उस पर चल दो, लंबे समय तक चलोगे तुम खिलाड़ी बन जाओ। आपने 3 चीज बोली, गुड लिसनिंग, गुड राइटिंग, गुड रीडिंग, गुड लिसनिंग। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, डिप्रेशन निकालने के लिए लिखो, फाड़ के फेंक दो। अथवा लिख करके आप छोटे छोटे पेजेस में लिख करके, आप नाम मत लिखो कि किससे समस्या है, आप सिर्फ लिखते जाओ, वो पेज बेस्ट राइटर बन जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत अच्छी चीज़ दी है। गुड लिसनिंग, गुड राइटिंग और गुड रीडिंग। गुड रीडिंग, ये चीज़ें आप करोगे तो डिप्रेशन में कभी आ ही नहीं सकते हो। बहुत ज़बरदस्त गुरुदेव। आजकल के छोटे बच्चों के मार्क्स को लेकर के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो बच्चे भी प्रेशर में आ जाते हैं। कितना ज़रूरी है ये मार्क्स आना? और बच्चों के एक ऐसा आदमी सवाल पूछ रहा है जो 12th फेल है सर। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि मैं जो हूँ, मेरे 10th-12 में 97% आए थे जी, मिला के जी। अच्छा, 10th और 12th में? तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स से कोई, नंबरों से कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि जो 98-99 वाले होते हैं, 95 प्लस वाले बच्चे होते हैं, हो सकता है बच्चों को बुरा लगे, बट मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पढ़ाई, नंबर, कि जब आगे जाके एक नंबर कम आता है, या जब वो कंपटीशन में जाते हैं, एक नंबर भी कम आता है तो डिप्रेशन करके जीरो खत्म, ज़िंदगी ख़त्म करो, अब कुछ नहीं बचा, आप ज़िंदगी ख़त्म करो, ऐसा उनके मन में आता है। तो बच्चों से मेरा कहना है कि नंबर के चक्कर में ना पड़े, नॉलेज के चक्कर में रहे। आज सुबह मैंने प्रवचन में एक बच्चे से पूछा कि उसका 12th का एग्ज़ाम पूरा हुआ है, और मैंने पूछा कि लास्ट एग्ज़ाम काहे का था, तो उसने कहा हिंदी का। मैंने कहा अगर तुमको आज हिंदी का पेपर देने के लिए कहा जाए तो दे सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा। 8-10 दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो हिंदी का पेपर नहीं दे पाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई की गई है। पहले के लोग 8वीं पास 11वीं पास होते थे और ब्रिलियंट निकलते थे। हाँ। और आप सर सेठ हुकुमचंद जी अपन इंदौर में बैठे हैं, सर सेठ हुकुमचंद जी तीसरी फेल थे, लेकिन कॉटन और सिल्वर का रेट खोलते थे। तो ये नॉलेज की बात है। डिग्री इज़ नॉट द साइन ऑफ योर नॉलेज। आपका जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज है। तो बच्चों से मैं कहूँगा कि नंबर के पीछे ना पड़े। माता पिता से कहूँगा कि अपने स्टेटस के चक्कर में ना पड़े कि मेरे बेटे कितने परसेंटेज आए, ये ना देखिए। वो ये देखिए कि आपका बेटा कितना नॉलेजेबल पर्सन है, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। कुछ तो बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो जब मार्क्स हमेशा कंसिस्टेंट उनके आते रहते हैं 98, 99, 98, 99, और 2% मार्क्स कम आ गए तो वो तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा अभी एक बच्चा मुझे मिला, वो बहुत रो रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं, उसके नंबर कितने आए? 99.997 जेई मेंस में, 99.997। वो इसलिए परेशान था कि 0.003 कहाँ चले गए। मैंने उसको बोला कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करियर जो होता है वो लाइफ से बढ़ के नहीं होता। तो मैं सभी बच्चों को एक बात बोलूँगा कि नंबर कम आए चलेगा, लेकिन आप डिप्रेस्ड ना हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आइंस्टीन की कहानी कभी भी पढ़ लेना कि उसको एक लेटर दिया उसकी टीचर ने कि जाओ, तुमको स्कूल से छुट्टी कर दी जाती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा बोलता है कि माँ उसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने बोला कि बेटा, माँ कहती है तुम इतने ब्रिलियंट हो कि टीचर्स तुमको नहीं पढ़ा सकती, तुमको मैं ही पढ़ा पाऊँगी। जब वो आइंस्टीन बनने उसने लेटर देखा तब उसको मालूम चला कि अरे मैं तो भोंदू था। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना दिमाग है और उसको डेवलप करें। बहुत बढ़िया। तो
बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट फैसिलिटी हर तरीके की देना तो चाहते हैं माँ बाप उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज़ जो देनी होती है वो नहीं दे पाते हैं। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि माता पिता जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो गलत है। बच्चे को जो पढ़ाने के लिए पैम्पर करते हैं हाँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए फैसिलिटी ना दे, फैसिलिटी छीन ले। अच्छा। आप फैसिलिटी देंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, वो उन फैसिलिटीज़ में ही रह जाएगा। मैं कोटा गया, कोटा में देखा कि एक बिल्डिंग थी 15 माले की, और उस हर रूम का जो रेंट था, लगभग किसी रूम का रेंट 50,000 था, किसी का 2 लाख रुपये पर मंथ रेंट था। मैंने पूछा इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसमें इतना रेंट क्यों है? बोले यहाँ पर ऑफिसर्स के बच्चे आते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं लाइफ को, तो अब इतनी सुविधा दे दी तो बच्चा क्या पढ़ेगा। एक बच्चा मेरे कांटेक्ट में आया, उसने मुझसे बोला कि मेरे फादर के पास बहुत पैसा है लेकिन वो मुझे सीए के लिए पैसे नहीं दे रहे। मैंने सारे अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले और जो लास्ट एग्ज़ाम था 6 महीने का कोर्स और है, मैं फ़ेल हो गया हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फेल हुआ हूँ, बाकी सब तो पास हैं। तो मेरे 3 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम रह गए, लेकिन मेरे पापा मुझे पैसे ही दे रहे पढ़ने के लिए। तो उसके पापा ने उसकी माँ से कहा कि तो अपनी चेन बेच दो, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुझे बच्ची को भी पढ़ाना है। और इतना बड़ा आदमी है कि मैं आपसे बोल नहीं सकता कितना बड़ा आदमी है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरी चेन बेच दो, तुम्हें 70,000 रुपये की जाएगी, 6 महीने तुम्हारे पास हैं, तुमको हर महीने 10,000 रुपये खर्च करना है। उस लड़के ने कभी 1 बार भोजन किया, कभी 2 बार किया, इतने बड़े आदमी का बेटा, लेकिन उसको पता था कि लास्ट अटेम्प्ट है, और उसने जी जान से पढ़ाई करी, निकाल लिया। उसके पिता ने जो पार्टी दी, उस पार्टी में 20 लाख रुपए खर्च किए कि मेरा बेटा सीए बन गया। तो वो सोचता है कि उस समय पापा ने 60,000 रुपये क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए थे। इसलिए नहीं। तो बच्चों को सुविधाओं में ना रखें, विदेश पढ़ने भेजें, उसकी अपेक्षा धर्म सिखाएं, ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला, जैसे आपने ओम इग्नोराय नमः दिया, ओम डिलीटाय नमः भी आपका एक मंत्र है, तो सामने वाला गलत होते हुए भी अपन को पता है कि वो गलती कर रहा है, ये कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं अपन की? देखिए वो गलत है जी। अब किसी ने किसी से उधार लिया है पैसा, हाँ। आप भी बिजनेस करते हो, लोग आपसे भी उधार ले जाते होंगे, 90 दिन की साइड है, 60 दिन की साइड है, और बाद में बोले कि ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः, वहाँ नहीं लगाना है। अच्छा। जब आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है, लोड बढ़ चुका है, तब के लिए लगाना है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसको अगर आप उसकी गलतियों को डिलीट करते जाओगे तो गलतियाँ और बढ़ती जाएंगी। जो सूत्र जहाँ लगाना वहीं लगाना। गुरुजी कहते हैं हमारे जो है सो है। हम लोगों ने, बच्चे सब ब्रह्मचारी थे महाराज, तो हम लोगों ने कहानी बनाई कि एक व्यक्ति डंडा लेके गया एक मटके की दुकान में, उसने पहला मटका फोड़ दिया और मटके वाले से कहता कि जो है सो है। अगले दिन आया, उसे 2 मटके फोड़ दिए, तो फिर कहता है कि जो है सो है, उसने 2 मटके फोड़ दिए। तीसरे दिन आया, उसने 3 मटके फोड़ दिए। चौथे दिन उसने घेर लिया उसको, मटके वालों ने उसको खूब मारा। हाँ। वो सब कहते हैं कि जो है सो है। तो ये सूत्र जहाँ लगाना वहीं लगाएं अपन लोग। तो अगर कोई सामने वाला गलती पे गलती कर रहा है तो उसको ओम डिलीटाय नमः से काम नहीं पड़ेगा, उसको शिक्षा देना पड़ेगी। तो मंत्र जरूर उपयोग करें, लेकिन ये मंत्र अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई मुझे मिला और वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, तो मैं मन में सोचता हूँ तो मन में सोचता हूँ, वो कह रहा है कि मैं एक्चुअली मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं फलाने मंदिर का अध्यक्ष हूँ। तो मैं मन में सोचता हूँ तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो बोलना नहीं है, बोलना नहीं, बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो मैं मन में सोचता हूँ तो अच्छा, वो और लगा है अपनी बातों को और अपने ऊपर थोप रहा है, तो अब अपन से बड़ा अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मैं धीरे से अंदर सोचता हूँ कि आगे बढ़, मन में सोचता हूँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकलता अपना। और इसके बाद भी अगर वो नहीं रुक और भी चलता है तो मैं सोचता हूँ कि पागल है, जान दे इसको। अच्छा, मन में सोच जाए कि अपन को इसको जवाब नहीं देना है। हाँ, गोबर पैर में लग गया तो गोबर पे पैर पड़ गया, तो गुस्से में गोबर के ऊपर पैर नहीं मारते। हाँ, सही बात। साफ करना पड़ता है। तो जहाँ जो मंत्र लगाना है लगाना चाहिए। मोबाइल की बात करूँगा। खैर, ये सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है। आजकल लोग घंटों लगे रहते हैं महाराज जी इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बिज़नेस तो देखिए इस मोबाइल से ही है। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट करता हूँ बिज़नेस करने के लिए कि आप अपने आप को नौकर, कब तक नौकरी करते रहोगे या करते रहो नौकरी, लेकिन ये कपड़े का बिज़नेस जो हम करवाते हैं वो बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसको साइड वे में भी आप करवा सकते हो। तो
लोग मोबाइल पे क्या देखें और क्या नहीं, इसका मैं कोई बोलूँगा कि जो आधुनिकता बढ़ रही है वो हानिकारक है। लोग मुझको, मैं भी फेमस फ़ोन के कारण हुआ, इंस्टाग्राम के कारण हुआ हूँ, जी ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय था, तो मेरा नाम फैला है। जिसका यशा कीर्ति नहीं है वो नहीं फैलेगा। आप तो रील बना करके बूस्ट कर लो, कंपनीज हायर कर लो जो आपकी रील्स और आगे तक पहुँचाते, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। आपके पास यशा कीर्ति नाम कर्म तो हो। यशा कीर्ति बोले तो यशा यश कीर्ति बोले और तो कीर्ति। आपको यश, आपके पास यश और कीर्ति हो, लोग आपको देखे तो आपके अट्रैक्ट हो जाएं, आपका नाम जाने पहचाने, आपका पूरे विश्व में नाम हो। ये अपने पास है ही नहीं तो फिर आदमी कैसे करेगा कैसे? अच्छा। बच्चों से मैं कहूँगा कि लाइफ को स्पॉइल ना करें। फ़ोन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप सही उपयोग ना करें तो। जस्ट लाइक सोनोग्राफी की मशीन, सोनोग्राफी की मशीन बच्चे की जांच के लिए बनी थी कि वो जो कोई बच्चा गर्भ में हो तो वो स्वस्थ स्वस्थ रहे, है, हाँ। कि नहीं है उसको जांच लें। अब उसी से वो उसका वो मेल फीमेल चेक किया जाता है मेल कि वो फीमेल चेक करके बच्चों को baby boy वो है, मारने baby लगे। या कोई बच्चा बीमार है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो उसको जन्म नहीं देंगे, वहीं के वहीं मार दो, छोड़ो। तो ऐसे पाप करने लगे। तो सोनोग्राफी की मशीन बुरी नहीं है। बुरा क्या है? उसका यूज। हाँ, तो फ़ोन बुरा नहीं है। जी जी। ये लोग जो फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन बुरा नहीं है। फ़ोन का सही उपयोग करें। अगर कोई बच्चा है फिजिक्स का स्टूडेंट है तो दिन भर फिजिक्स की वीडियोस देखे, हाँ अपने आप को उसमें कॉस साइन थीटा इसमें जोड़ के रखे। बराबर। अगर कोई व्यापारी है तो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकता है वो देखे। तो फ़ोन बुरा नहीं है, बस आपको वही करना है जो ज़रूरी है। आज की जो अभी पोजीशन चल रही है, जो इतने भयंकर युद्ध हो रहे हैं, पहले भी कई युद्ध हुए हैं, ये इतने बुरे होते हुए क्या ज़रूरी है? ये क्यों ऐसा लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती है, क्यों ऐसा करते हैं? मैंने पहले भी एक बात ये बोली है, आज फिर कहता हूँ कि व्यक्ति थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बने। एक सफ़ेद बाल का आदमी काले बाल के आदमियों के ऊपर बम फेंक रहा है। हाँ तुम्हारी उम्र कितनी है? 5 साल, 10 साल? 10 साल की उम्र बची तो शांति से जी लो। दूसरों की हिंसा करके तुमको क्या मिलेगा? आपने कभी सोचा कि लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी लेने में लगे? वॉर क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वॉर? वो दो लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, लड़ते नहीं हैं। वो दो लोग ऑर्डर देते हैं उन लोगों को जो एक दूसरे को नहीं जानते, लड़ते हैं और मरते हैं, इसका नाम वॉर है। हाँ। तो वो दो लीडर लड़ रहे हैं, वो तो एक दूसरे को जानते हैं। सैनिक निवासियों को नहीं जानता, वो नहीं जानते। बस उनको तो मारना, उनको आदेश मिल गया है। इनसे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे दुख मिलेगा, अराजकता मिलेगी। और जो किसी का बेटा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का पूरा परिवार मर गया, उनकी हाय भी लगेगी कुछ पैसों के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए। और तुमको तो 24/7 वहाँ रहना नहीं है। हाँ। भारत से सीखना चाहिए। भारत ने कभी भी किसी देश पर अभी तक के इतिहास में, चला के भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी से अभी तक, भरत चक्रवर्ती से चला कर किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारी सत्ता है, हम अपनी सत्ता में खुश हैं। अगर तुम हमको परेशान करोगे तो हम पलटवार करेंगे, बाकी हम कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण करने नहीं गए। और यही सभ्यता की नीति है। लोग इसको भी समझे नहीं है, लड़ झगड़ के मर जाएंगे और इतिहास में तुम्हारा नाम बुरे लोगों में लिख जाएगा, इसकी परवाह नहीं है। ईगोइस्टिक। अभी ये लड़ाई ईगो पे आ गई है कि मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे झुकूं। तो कब बंद होगा, आपको कुछ अंदाजा लगता है? नहीं, मैंने भी कहा था एक बात अभी कि 2026 तो चलेगा। अच्छा। 2026 से युद्ध चलेगा, 27 रिसेशन में जाएगा, 28 से वापस सब ठीक होंगे। तो ये 2 साल थोड़ा सर्वाइविंग के हैं। हर कोई सर्वाइविंग की ओर चले, ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा वो एक्सपोज करने के चक्कर में ना रखे। सेविंग्स करे, पैसों की सेविंग्स भी करे, हर चीज़ की सेविंग्स करे, क्योंकि 2 साल बहुत कठिन है। बच्चों की शादी भी करें तो उनको ये रिसोर्ट में दिखाने में पैसा खर्च ना करें, सेविंग्स करके पैसा दें, उनको गोल्ड दे दें, प्रॉपर्टीज दे दें, क्योंकि अभी आने वाले समय थोड़ा सा ख़राब है, कठिन है। महाराज जी, जब मुनि संत या साधु किसी के भी पास जाते हैं तो कुछ हम जैसे गृहस्थ लोग होते हैं वो कुछ चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ चमत्कार मिल जाएगा। जैसे आपने ये अभी बताया कि 2 साल लगेगा, तो ये आपने कोई चमत्कार से बताया मुझे? नहीं, या नहीं, ऐसा है या कि आपने अपनी ये कोई नॉलेज? चमत्कार नहीं है, ये आप इसको स्टडीज़ कीजिए।
ओके। कोई भी चीज़ चालू होती तुरंत बंद नहीं होती। हम्म। तवा गर्म होता है तो उसको भी ठंडा होने में टाइम लगता है। इंसान गर्म होता है उसको भी ठंडा होने में टाइम लगता है। 2020 में कोविड में जो रिसेशन आया था, जो लॉस हुआ, वो कवर करना है। तो कैसे करेंगे? एक दूसरे को मार करके, लूट करके। तो वो लूटपाट चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है। तो लूटपाट में लोग लगे हुए हैं, और इसी लूटपाट के चक्कर में जब एक बार व्यक्ति लूटपाट करता है तो थोड़े समय तक दहशत भी रहती है। तो आपका भी एक ऐसा मैनेजमेंट गुरु आप इसको चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये होगा। मैं ज्योतिष का भी विद्यार्थी हूँ, अच्छा। मैंने ज्योतिष भी पढ़ा है। तो अभी जो समीकरण चल रहा है वो थोड़ा सा हाइपर समीकरण है। किसी को भी किसी से ही बात करना तो शांति से समय निकालो, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर युद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, घर में भी, व्यापार में भी और विश्व में भी। सब लड़ने को तैयार बैठे हैं एकदम, छोटी सी चीज ये आप समझ लो कि इंटरनल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो वो कोल्ड वॉर के साथ बाहर निकलेगी। तो महाराज जी, ऐसा चमत्कार जैसा, ये त्याग तपस्या इतनी करते हैं, उससे ऐसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है? नहीं, मैं मानता हूँ कि चमत्कार जो है वो बाहर की चीज़ नहीं, श्रद्धा की चीज़ है। अच्छा। चमत्कार तो मैं भी दिखा दूंगा, आप बता दो क्या चमत्कार देखना, मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये बहिरंग चीज़ें हैं। इनका साधना से कोई लेना देना नहीं है। सच्चा साधक जो है तो वो चमत्कार में बिलीव नहीं करता, वो साधना में बिलीव करता है। पानी गिर रहा हो तो अपन बंद कर सकते हैं, नहीं गिर रहा हो तो गिरवा सकते हैं। ये आपकी साधना का प्रभाव है। अच्छा। जैसे अभी आप आए हैं तो जाने के पहले आपको हम चमत्कार दिखा देंगे कि अभी आपका बॉडी चेकअप करवाते हैं कि आपका क्या क्या कितना चल रहा है, क्योंकि अभी आप मेरे पास हो तो अभी आपका ऑरा गुड हो चुका है। आपका कराते हैं, फिर आप 2 मिनट मैं आपको हीलिंग दूंगा, आप फिर चेकअप करवाए ना तो आप बोलोगे तो चमत्कार हो गया। तो कुछ नहीं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की बात है। लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए किया जाए तो ठीक है, अगर इसका व्यापार करा जाता है तो साधना की जगह विराधना की ओर ले जाता है, साधना को नष्ट करने जैसा है। उसका गलत यूज हो। हाँ, एक साधु से एक भक्त ने पूछा कि आपको कितने साल हो गए साधना करते करते? तो नदी किनारे बैठे थे वो, बोले मुझे 50 साल हो गए हैं। वो अहंकार बोले कि मुझे 50 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 50 साल में आपको गुरुजी क्या उपलब्धि हुई? बोले नदी देख रहे हो, इस नदी को मैं पैदल चल के जा सकता हूँ, और इस नदी से मैं पैदल चल के वापस भी आ सकता हूँ। मतलब पानी के ऊपर? पानी के ऊपर चल के जा सकता हूँ। हाँ। तो वो कहता है गुरुजी आपने 50 साल में केवल 8 आने कमाए हैं। बोले मतलब? बोले तो मैं नाव से भी जा सकता हूँ, 4 आने देकर के, 4 आने लेकर के। तो आपने 50 साल में 8 आने कमाए बस। उस साधक को उस दिन मालूम चला कि हाँ, मैं इसके लिए साधक नहीं बना हूँ, चमत्कार करने के लिए साधक नहीं बने। आप अपनी साधना करें, आपकी साधना से चमत्कार सहज होंगे। आप क्या चाहते हैं, आपको मोक्ष मिल जाए या आप कुछ लोगों को मोक्ष पे जाने के लिए प्रेरित करें? नहीं, मैं तो किसी की नहीं चाहूँगा, मैं तो पहले मेरी चाहूँगा, क्योंकि लोगों की चिंता करते करते बहुत समय निकल चुका है। अब अपनी ओर आने का वक्त है, तो जिसको जाना है वो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन अपनी साधना उसको स्वयं करना पड़ेगी। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर आपको मोक्ष जाने मिलेगा तो कितने लोगों को लेके जाओगे, तो मैं तो अकेले जाना पसंद करूँगा कि वहाँ शांति रहे, आप लोग अपने तरीके से आते रहना। लेकिन उनको मार्ग तो दिखाए रहे हैं। उनको मार्ग तो दिखा देंगे, अपनी साधना से आए। मेरे कहने से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मेरे पहले आपका मोक्ष हो जाए। साधना के ऊपर है, और जो जितनी साधना करेगा उतनी जल्दी मोक्ष जाएगा। मार्ग दिखा सकते हैं आप, और मार्ग वो तो दिखा रहे हैं। वो धर्म गुरु इसीलिए हैं क्योंकि हम मार्ग दिखाने के लिए गुरु बने। आप खाली जैन धर्म में ही बिलीव करते हैं या कोई भी धर्म आप? नहीं, मैं सत्य पर बिलीव करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि धर्म शब्दों में नहीं है, धर्म मान्यताओं में है। किसी भी धर्म को स्वीकारने के पहले उसकी कसौटी होती है जी। उस पर हम घिसेंगे, अगर सच आ गया तो स्वीकार लेंगे। जैसे टीवी में रामायण देखी अपन ने, हाँ, और अपन को कितना झूठ दिखाया गया जी। हो सकता है कोई इस बात से एग्रेसिव हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उन्होंने बोला कि लक्ष्मण ने और राम ने मिलकर के सूप नखा की नाक काट ली। हाँ। क्षत्रिय स्त्री पर हाथ उठाएगा? राम जैसा क्षत्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ। और वो उसकी नाक काटेगा? हाँ। नाक नहीं काटी भाई, उसने प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, इन लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, तो उसकी नाक कट गई। नाक कट गई, बोलते हैं कि मेरी बात काट दी भाई, मेरी तो नाक कट गई। पिता भी पुत्र से कहते तूने मेरी नाक काट दी, तो चाकू थोड़ा ना काट दी। तो ये हो जाता है। अपन ने रामायण में देखा कि सुग्रीव को दिखाया कि वो बंदर थे, अब उनकी पत्नी को दिखाया कि वो सर्वांग सुंदर देवी थी। तो अगर वानरवंशी में ही शादी करते हैं ना, वंश में ही, तो ऐसी कौन सी स्त्री एक मशीन हो गई है जो लड़की को जन्म देगी तो सुंदर होगी, लड़के को बंदर जैसा होगा? उनको भी बंदरिया दिखाना चाहिए था। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो कर रहे बैठे लोग। मैं आपसे कहूँगा एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा,
जी धर्म परीक्षा एक ग्रंथ है, अगर मेरे पास अभी अवेलेबल होगा तो मैं आपको देता हूँ। जी उस ग्रंथ को ज़रूर पढ़िए, आपको सच्चे धर्म की खोज मिलेगी। किसी के कह देने से कोई भगवान नहीं होता। अगर कोई कह दे कि मैं भगवान हूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं हूँ, मैं भगवान बनने के रास्ते पे हूँ। भगवान और धर्म को बिना परीक्षा के हम नहीं ले सकते। चमत्कार दिखाने वाला भगवान नहीं होता। भगवान वो होता है जो खुद में लीन होता है। तो जैन दर्शन की बात नहीं करूँगा, मैं सत्य के दर्शन की बात करूँगा। जो वीतराग है, राग द्वेष से रहित है, मैं उसको भगवान मानूंगा। कोई मेरी बात को बुरा नहीं माने। तो अगर किसी को आप भगवान मान रहे हैं जो पत्नी के साथ बैठा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा, उसको आप भगवान मान रहे हो, तो आपके पिता भी अपनी पत्नी के साथ बैठे, उनको भी भगवान क्यों नहीं मान रहे हो? केवल इतने के लिए कि वो किसी को वरदान दे सकते हैं तो वो भगवान हो जाएंगे क्या? इस बात पर मेरे आप चिंतन करना। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हो तो आपका बेटा आपको भगवान मान लेगा क्या? ऐसे तो नहीं मानेगा। मान लेना चाहिए क्या? आप ऐसे- बताइए, ऐसे- आप भगवान है क्या? नहीं नहीं है। तो ऐसे आप जो पत्नी के साथ बैठे उसको भगवान कैसे बोल सकते हो? तो थोड़ा सा सच का खोज करें। जो वीतरागी है, निर्ग्रंथ है, जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, जो हर प्राणी के प्रति एक सा भाव रखे, वो भगवान है। जो दोषों से रहे तो वो भगवान है, और जो दोष है तो उसको भगवान कैसे मान ले? अब जैसे एक बात देखिए आपकी, पार्वती जी स्नान के लिए गई। कोई मेरी बात को हो सकता है अन्यथा ले ले, थोड़ा सा जी, मेरी बात को बुरा नहीं माने कोई। जी पार्वती जी को स्नान के लिए ले गए और फिर शंकर जी आए, तो वो जो उन्होंने अपने महल से एक बच्चा बनाया था, तो महल से बच्चा कैसे बनेगा? अगर बनता है तो फिर शादी की जरूरत ही नहीं है। क्यों पत्नी का भार उठाओ? उन्होंने उस बच्चे को बिठा दिया और बच्चे ने शंकर जी को रोका तो उन्होंने गुस्से में सिर निकाल दिया। पार्वती जी नाराज हो गए, उन्होंने तांडव कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि जब तांडव किया तो शिव जी ने बोला कि उसको जिंदा करते हैं, तो वो जो सिर पड़ा था उसी को लगा देते ना। हाँ उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर काटा, हाँ तो वह हाथी का बच्चा अलग मरा, और हाथी के बच्चे का सिर इसमें फिट कैसे होगा? कहानी कम से कम सत्य तो बनाई जाए। मतलब ये और मैं एक बात और कहता हूँ कि सत्य धर्म की खोज किसी को करना है हाँ तो शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण जैनों का, आदि पुराण, ये 18 पुराण अन्य दर्शन में, 18 पुराण जैन दर्शन में। एक बार सब्र से वो पुराण पढ़ ले, उसको मालूम चल जाएगा कि धर्म कहाँ है और विषय कहाँ है। तो किसी अन्य दर्शन के ऊपर एक कटाक्ष नहीं है बिल्कुल मेरा। मैं कह रहा हूँ कि सत्य की खोज के साथ धर्म को परीक्षा करके हम ग्रहण करेंगे। तो शिव पुराण जो बोलते हैं ये जैन धर्म में भी है अपने? हाँ, शिव पुराण अपने पास भी है। जो अब जैन दर्शन की परिकल्पना अलग है। जैन दर्शन में मानते हैं कि जो शिव जी, शंकर जी थे, वो महावीर स्वामी के मौसी के ही बेटे थे, रुद्र थे, अंतिम रुद्र। अच्छा। तो कभी आप उनको पढ़ेंगे उन ग्रंथों को तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। अब कुछ बातें अपन बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो मैं आपको प्राइवेटली बता दूंगा। बिना पैसों के आज कुछ नहीं होता है, पैसों के साथ होते हुए भी कैसे खुश रहा जा सकता है? मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है, ठीक है ऊपर वाले पिछले जन्मों के आपके हिसाब से मैं मान लो प्रारब्ध थे तो मिल गए मेरे को, ठीक है भगवान की दया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जो वो सुकून जो होना चाहिए वो नहीं है, जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं है, वो कैसे आ सकता है? मैं कहूँगा कि अगर पैसे में खुशी होती तो क्या बात था, मैं क्यों छोड़ता फिर? लेकिन उसके बिना भी तो काम हाँ, नहीं है ना। आपने खुशी पैसे आपने में बोला नहीं है। हाँ लेकिन आपका जो पैसे के प्रति आकर्षण है, लालसा है, वो दुख है। आप यहाँ पर आए और आप एक अंगूठी पहने मोती की, ये आपका काउंटर है जी आप कहीं गए और ये काउंटर आपका चोरी हो गया, जी गुम गया, अथवा आपने रखा और ये ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरा, एक गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, खत्म। टूट गया। हाँ अब आपको दुख हो रहा है कि मेरा काउंटर टूट गया, हाँ अरे अब मेरी अंगूठी गुम गई, मेरा ब्रेसलेट नहीं दिख रहा। प्रयास करें ढूंढने का, लेकिन दुखी ना हो। चीज़ें चली गई कोई बात नहीं, एक दिन तो मैं भी जाऊंगा ना। हाँ तो पैसा होना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का जेब में होना अच्छा है, पैसे का दिमाग में होना दिमाग बुरा में है। होना अच्छा। पैसा दिमाग में तो बहुत छोटा आदमी है, पैसा जेब में तो बहुत बड़ा आदमी है। मेरे पास कोई कितनी बड़ा आदमी आ जाए, उसने जहाँ पैसा दिखाया तो मैं मानता हूँ कि वो ज़मीन में बैठा आदमी है। हाँ हाँ और जो पैसे वाला नहीं है हाँ तो मैं उसको हृदय लगाता हूँ। एक अभी 2 महीने पुरानी घटना है, जी एक 200-400 करोड़ रुपए का आदमी होगा, हाँ वो मेरा हाथ यूँ पकड़ता है, बोला आप अंदर चलिए, मेरा घर 200 मीटर अंदर है, वहाँ पाद प्रक्षाल पगलिया करना है। हाँ तो मेरा उसने हाथ यूँ फोर्सफुली ले गया वो, हाँ कि जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो।
तो मैंने उसका हाथ झटका रहा, मैंने कहा भाई साहब इज्जत से बात करो आप, ये आदित्य सागर जी हैं, पैसों में नहीं बिकते, थाली बाहर लेकर के आओ। और एक थोड़ा मैं आगे गया 200-400 मीटर, एक गरीब एक व्यक्ति ऐसा जो मेरे साथ पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ है, जो मैं कभी तकलीफ में रहूँ तो मेरे पास 24 घंटे खड़ा रहता है, बोला गुरुजी अंदर घर है। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो उसके यहाँ चला गया। तो मेरा मतलब ये है कि साधु के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। आज आप और हम बैठे हैं तो पाटा है, ये माइक लगा है पैसे से आया है, ये कैमरेज रिकॉर्डिंग के लिए तो ये पैसे से ही आए हैं। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन जेब में होना ज़रूरी है, खोपड़े में होना ज़रूरी नहीं है। आज हमारे ग्रस्त जीवन में मेरे जैसे जो लोग हैं, शांति से ज़िंदगी जी सके, एकदम ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ एक ऐसा उनको एक मंत्र तंत्र या कुछ भी आप ऐसा दे दीजिए जिससे वो दोनों तीनों चीज़ें अपनी निभाते हुए, पारिवारिक गृहस्थ जीवन निभाते हुए एक सुकून से रह सके। मैं बोलूँगा कि बैलेंस बनाइए लाइफ में। जितना ज़रूरी अर्थ पुरुषार्थ है उतना ज़रूरी धर्म पुरुषार्थ भी है। थोड़ा धार्मिकता की ओर आए। धार्मिकता आपको क्या रिलैक्स करती है, आध्यात्मिकता जिसको बोलते हैं, कोई भी धर्म जो आप आप जिसको आध्यात्मिकता कह रहे हैं, मैं करूँगा फर्स्ट स्टेज धार्मिकता है। अच्छा, मंदिर जाएं, पूजन अभिषेक करें, गुरुजन आते तो उनके प्रवचन सुने, कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करें, 1 मिनट के लिए करें। जी, बैलेंस ही नहीं बना रहे आप। जैसे माना कि आपको कोई मिठाई पसंद है, हाँ है, कौन सी? काजू कतली। काजू कतली पसंद है, तो चलिए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ, 1 साल तक काजू कतली, सिर्फ काजू कतली खाना है। नहीं नहीं, पसंद है ना आपको बहुत? सुबह उठोगे तो काजू कतली, दोपहर में काजू कतली, शाम को काजू कतली, काजू कतली सिर्फ काजू कतली। वो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों? पसंद है आपको तो। हाँ, आपको तो नमकीन पसंद ही नहीं है ना, आपने तो काजू कतली का नाम लिया। बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना। 2, 4, 5 पीस ठीक है, 10 पीस खा लेगा आदमी, उसके बाद बोलेगा भैया अब नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, रोटी दो। होटल में भी कब तक खाओगे आप? एक समय तो घर की माँ की रोटी की याद आएगी। एकदम आती है। तो ये बैलेंस बनाना है लाइफ में, धर्म के साथ भी, अर्थ के साथ भी। हम एक तरफ दौड़ जाते हैं और एक तरफ दौड़ जाते प्रॉब्लम होती है। आप छोटे बच्चे को देखना, जब वो चलना सीखता है जी, तो उसके पास दिशा नहीं होती, बस वो दौड़ देता है। और पिता उसकी माँ उसको पकड़ते कि रोड में तो नहीं जा रहा है, सीढ़ी से गिर जाएगा। तो दौड़ना तो वो सीख गया है, उसके पास दिशा नहीं है दिशा नहीं। और वो कभी भी लुढ़क जाता है क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो दिशा और बैलेंस रखें। धर्म को भी समय दें। मैं कहता हूँ कि आप आधा घंटे मेरे हिसाब से चलें, 23.5 घंटे दिन के आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन उस आधा घंटे में जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। क्या कर खुशी खुशी करना चाहिए। आप बताइए। आप एक जैन श्रावक हैं तो आपको अभिषेक और पूजन, इन 2 चीज़ों को अलग से वक्त देना चाहिए। जब बिना धर्म के या ज़्यादा अभिषेक पूजन नहीं करके आपको इतनी उपलब्धियाँ हो रही हैं, धर्म करेंगे तो गियर लगेगा आपकी बिजनेस में भी। अच्छा, तो मैं जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, जो भी आता है, मैं उनको ये कहता हूँ कि थोड़ा वक्त अपन धर्म के लिए भी दें। पुण्य उसी से मिलेगा और पुण्य से ही काम बनेगा। विदाउट लक आपका कोई काम नहीं बनेगा। इंटरव्यू में कोई बच्चा गया और सिलेक्ट हो गया, उससे कुछ पूछा ही नहीं गया, चलो सिलेक्ट, पुण्य था उस समय, सर ठीक थे। बीच में जब दूसरा बच्चा आया, उसके बीच में उसकी पत्नी का फ़ोन आ गया और बहस हो गई, उसने पूरा गुस्सा उस लड़के पे निकाल दिया। मुझे चल बेटा तेरे वापस जज बन, 3 साल फिर पढ़ाई कर, 5 साल भाग इधर से। तो ये चीज़ें हैं, पुण्य से ही काम बनता है। धर्म करेंगे, दिन में आधा घंटा धार्मिक क्रिया को दें मन की विशुद्धि के साथ, फिर व्यापार में लगे, बैलेंस बनाएं। मंत्र की बात अगर आप करो तो भगवान की सेवा से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। गुरु का दिया हुआ मंत्र भी तब काम आता है जब तुम भगवान को खुश रखते हो। मंदिर कोई जाता है, प्रक्षाल करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, घर पे माँ बाप दुखी हैं, कौन सा उचित है दोनों में से? मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रोटी और पानी में से ज़रूरी क्या है? दोनों। वैसे ही दोनों ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप माता पिता की सेवा छोड़ दें, ये भी नहीं कहूँगा कि धर्म करना छोड़ दें। बैलेंस बनाओ। मैंने एक 70 साल के बेटे को अपनी 90 साल की माँ को कंधे पर बैठाते के मंदिर ले जाते भी देखा है। मैंने उनसे पूछा कि मैं 15 दिन से यहाँ हूँ, आप दिखे नहीं। बोले महाराज जी मैं रिटायर हो गया हूँ और अब मैं सिर्फ माँ की सेवा में लगा हूँ, ये मेरा धर्म है। सुबह मंदिर आता हूँ, पूजा अभिषेक करके उसको दिखाता हूँ, उसके हाथ से पूजा कराता हूँ। ये मेरी 90 साल की माँ बैठी है, मैं इसके लिए जी रहा हूँ अब, क्योंकि इसने मेरे लिए 90 साल जिया है। तो ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि माता पिता की सेवा करना प्रायोरिटी है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। लेकिन जैन धर्म मिला है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो माता पिता की सेवा करें, उस सेवा में से बीच में से समय निकाल करके आप अपने भगवान की आराधना करके आ जाएं।
माता पिता की सेवा ये आपका कर्तव्य है, पहले जरूरी, हाँ जिम्मेदारी है, पहले जरूरी। लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते हम। सिर्फ रोटी रोटी से काम नहीं बनेगा, पानी भी चाहिए। तो आप समय निकाल करके हाँ। जब उतनी देर में माता पिता की सेवा के बीच में फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, तो फिर मंदिर धर्म भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपके साथ सानिध्य में। मंत्राक्ष मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा, वो ध्यान की क्या विधि है, थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बता पाए मुझे तो। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि रंग यानी कलर्स, ब्रीथिंग, आपकी भावना, बीजाक्षर, मुद्राएं और फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, ध्वनि, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, इन सब चीज़ों को मिला करके एक मंत्राक्ष का एक ध्यान बनाया है। ये कोई नई या खोज नहीं है, ये जो पुराने योगी जन बता गए उन सबका समावेश है। जी। लौकी, जीरा, सब चीज़ों को मिला करके अपने सब्जी बनाई। सब्जी बन। तो वो मंत्राक्ष जो बनाया गया है अपनी आत्मा को डिटॉक्स करने के लिए, जो हमने अनवांटेड चीज़ें रख ली हैं अपने अंदर जो हमको नुकसान दे रही हैं, उनको खाली करने के लिए ये मंत्राक्ष का ध्यान बनाया गया है। जो इससे जुड़ता है वो अपने आप में उसको फील करता है कि कुछ मिल गया है। खाली होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भरे रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपको कुछ भी मिल जाए, उसके ऊपर ही उसका जाके आनंद ही नहीं गिरने आ वाला, पाएगा। आनंद नहीं आ। नमक आप एक तरफ लगाए हों तो फिर आपको मिठाई का आनंद नहीं आएगा। भारत में एक ऐसी प्रजाति है मनुष्यों में, बहुत अच्छी प्रजाति, विचित्र है वो। एक तरफ गुटखा खाता है वो आदमी, एक तरफ पान खाता है और बीच में बाईपास से चाय पी लेता है। अब उसको स्वाद किसका आएगा? आपने देखा होगा, वहाँ नहीं मिले होंगे तो एमपी में तो बहुत सारे मुझे मिले। तो आप देखो कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी प्रजाति है ये। हाँ, ये महाराज जी। वो स्वाद किसका लेंगे? गुटखे का लेंगे, पान का लेंगे कि चाय का लेंगे? चाय के लिए। तो ये चीज़ें हैं। उनका स्वाद ही अलग है महाराज जी, वो स्वाद आप और हम नहीं ले सकते। महाराज जी रैपिड फायर करता हूँ थोड़ा सा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? पद्म पुराण। पद्म पुराण। ये जैन जो ये जैन पुराणों दर्शन में का, आपने ये बताया जैन अभी, रामायण है। ये सबसे पहली है ये जैन रामायण है। जैन रामायण मतलब जो जैन दर्शन में लिखी गई रामायण, सबसे पहली रामायण पद्म पुराण। पद्म पुराण। मूवी आपने देखी होगी पहले मेरे ख्याल से, बाद में तो मूवी देखी नहीं होगी कभी। फेवरेट मूवी? एक फिल्म मैंने जो देखी थी तारे ज़मीं पर, हाँ हाँ। वो उससे एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि स्टूडेंट्स में क्वालिटीज़ नहीं हो चलेगा, टीचर में क्वालिटी होना चाहिए। कि टीचर में क्वालिटी थी तो उसने स्टूडेंट को क्वालिटी मैन बना दिया। क्या बात है। खाने में आपको क्या पसंद है? अब तो कुछ भी नहीं पसंद है, फिर भी जो मिल जाए वो पसंद जो है। मिल जाए वो। अब तो पराधीन है, जो मिल जाए वो पसंद है। एक चीज़ शायद मेरे व्यूवर्स जरूर जानना चाहेंगे, जैन साधु सुबह सुबह उठ के मंदिर में जाता है और ये क्या बोलते हैं, अंगुली मुद्रा, ये मुद्रा में, तो ये क्या होता है हमारे व्यूवर्स? मुझे तो एक बात मैं आपसे बोलूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज चातुर्मास करना पड़ेगा आपको डाइवर्ट करने के लिए। मुझे सब चीज़ें सिखाना पड़ेंगे। जी बिल्कुल। फिर आपके चौका वौका लगवा के हार करेंगे। मैं तो कहूँ अगर ऐसा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा सूरत धन्य हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि मैं समाज को बोलूंगा नारियल लेके एक बार आपके पास आपके समाज के बहुत सारे लोग वो कतर गांव वगैरह से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वैसे अनुकूलता नहीं। अगर ऐसा हो जाए गुरुदेव तो आप मन बनाए खाली गुरुदेव, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जैन मुनि की चर्या अपने आप में एक आदर्श और वैज्ञानिक तत्व से जुड़ी हुई है। वो कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कारण होता है। जी। जैन मुनि बाजार में नहीं घूमते कभी भी। वो आहार, विहार और निहार, 3 चीज़ों के लिए। आहार, विहार, निहार यानी मल विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तब वो कक्ष से बाहर निकलते हैं। अच्छा। विहार यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या तीर्थ वंदना कर रहे हो तो विहार होता है जो, या फिर आहार के लिए। और वो बताएंगे कैसे के लिए आहार पे जा रहे हैं, तो ये मुद्रा लगा करके जाते हैं। ये जो साइन है, ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये साइन इस बात के लिए कि मैं आहार पर जा रहा हूँ। अच्छा। तो श्रावक पड़गान करके अपने घर पर ले जाए। तो मैंने ऐसा सुना है कि जब आप पहले जाने से पहले मंदिर जाते हैं और मंदिर में कोई एक वो सोचते हैं वो मिलेगा तो ही मैं, वो इसको कहते हैं विग्रह, परिग्रह, इसको कहते हैं अपना वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान यानी कि अब मैं मंदिर में निकला हूँ तो मैं सोच के निकला कि आज मेरे को 5 नारियल कोई लिए मिलेगा तो ही मैं तो उसके यहाँ चले जाऊँगा। हाँ। एक इसकी बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको जी। एक भीम मुनिराज हुए। हाँ। तो वो जो भीम नाम के मुनिराज थे उनका भोजन बहुत था। तो जब वो दीक्षा ले रहे थे लोगों ने उनसे कहा कि तुम मुनि बनोगे तो लोगों के यहाँ जाओगे तुम सब खत्म कर दोगे।
तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी विधि लूँगा कि मुझे आहार ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने नियम लिया कि तलवार से कोई पड़गान करेगा तो उसके यहाँ पड़ूंगा, और पहला ग्रास भाले में रख के देगा तो लूँगा। अच्छा, मंदिर में जाके उन्होंने ये उन्होंने सोच ये लिया विग्रह ले कि लिया मुझे कि कोई जो पड़गाने आएगा, वो मतलब तलवार लेके पड़गान करे, तलवार लेके कौन मुनि को पड़गाएगा, तो वो आ रहे होंगे तो ही भाग जाएंगे। हाँ हाँ सो महीनों महीनों उनकी विधि नहीं मिली। और एक बार उनकी एक नगर में गए तो राजा के मन में आया कि आज मुनराज अपने आ जाए तो अच्छा है। तो रानी ने शुद्ध भोजन बनाया। रानी कहती कि मेरा मन कर रहा है कि आज तलवार से पड़गान करूं। तो राजा कहते वैसे ही महीनों से विधि नहीं मिली, तो तलवार से पड़गान करेगी तो लौट और जाएंगे। नहीं बोले मैं तो करूंगी। और रानी ने तलवार से पड़गान किया, मुनिराज रुक गए। अभी विधि पूरी नहीं हुई, विधि अधूरी है। हाँ हाँ पहला ग्रास तो उसको भाले में लगा के देना है। हाँ हाँ तो चम्मच से देते हैं, हाथ से देते हैं, भाले से कौन देगा। हाँ लेकिन मुनिराज की मुस्कुरा के परीक्षा हुई, हाँ वो बैठे रहे, नहीं मिलेगा आज फिर उपवास करूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी, दृढ़ता थी। रानी कहती मैं तो पहला ग्रास तो भाले से दूंगी। राजा कहता आ गए हैं यही बड़ी बात है, तू मत कर। बोले नहीं मैं तो भाले में लगा के दूंगी, ये प्रारब्ध था। हाँ हाँ उसने भाले में लगा कर ग्रास दिया और पंचाश्चर्य हुए, रत्न वृष्टि हुई, देव लोग आए। उन्होंने बोला कि अहो दाता अहो पात्र, कि आपने इन मुनराज की पारणा करा दी। तो ये विग्रह ये प्रतिग्रह लेते हैं, विधि लेते हैं, जिसके यहाँ मिलती है उसके यहाँ चले जाते हैं। और भी बहुत सारी हो सकती हैं कि 25 कदम चल के जाऊंगा, जिसका घर आएगा तो ठीक है। कोई सेब फल लिया होगा तो उसके यहाँ पड़क जाऊंगा, कोई खाली हाथ होगा तो उसके यहाँ हो वो कुछ भी मन में आप कर लेते हैं। जो कोई आ भी खड़ी हो वो आकड़ी, आखिरी, अच्छा जो मन में आ खड़ी हो उसको कहते हैं आकड़ी। आखिरी, तो वो जो आखिरी उस समय लेके जो आ गई सो आ गई। बिना आकड़ी के भी जा सकते हैं, हाँ अच्छा कि जो भी अच्छी विशुद्धि से जिसका मन होगा वहाँ चले जाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं, करके नहीं ऐसा जाते कि आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ। अच्छा आप भी चौका लगाओगे तो आपके भाग्य से ही आहार होंगे, हाँ सेटिंग से नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट श्लोक? फेवरेट श्लोक मेरा जो मुझे गुरुजी ने याद कराया था ब्रह्मचारी अवस्था में, समय सार का एक कलश है। उसका सार ये है कि मैं ज्ञानी हूँ और मुझे परिग्रह की कोई ज़रूरत नहीं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, ज्ञानी की मन्य से परिग्रह। मैं इसको कई बार गुनगुनाता हूँ ताकि इस बाहर की चकाचौंध में बह ना जाऊँ, कि मैं स्वयं में देव हूँ, सारे अर्थों की सिद्धि हो चुकी, मेरी आत्मा से पवित्र कोई वस्तु नहीं है, तो मुझे अन्य किसी परिग्रह की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं मैं बाहर की चकाचौंध में कहीं बह नहीं जाऊँ कि कोई ट्रस्ट हो, कि कोई अपने को पैसे वाले को भक्त बनाना हो, ऐसा मेरा मन कभी ना जाए। तो मैं इस श्लोक को कई बार गुनगुनाता हूँ। सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग। फिर भी सबसे बड़ा रोग जो है वो भ्रम है। हाँ हाँ भ्रम जो है और भय, ये सबसे बड़ा रोग है। इनसे मुक्त हो जाएगा तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है, कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं। तो ये सोच करके अगर कोई बैठेगा तो सक्सेसफुल नहीं पाएगा। कोई किसी की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, एक दिन दुनिया तुमको फॉलो करेगी। हर अच्छे काम का पहले विरोध होता है, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, आफ्टर दैट सब समर्थन करते हैं। क्या कहेंगे लोग, ये भी भ्रम ही है। हम ही हाँ, सोचते भ्रम है, रहते क्या हैं, कहेंगे लोग, हम ही वो- सोचते रहते हैं कि भाई वो क्या कहेगा। दुनिया उसको में चार फुर्सत ही लोग नहीं क्या है। कहेंगे, ये चार लोग वो हैं जो आखिरी में कांदा लगाने आते हैं, तो इनका चिंता नहीं करना चाहिए। राम, कृष्ण, महावीर या बुद्ध? मैं बोलूँगा कि राम और महावीर। राम और महावीर। राम और महावीर इसलिए क्योंकि दोनों अभी भगवान बन चुके हैं। बुद्ध और कृष्ण भगवान बनने के मार्ग में जैन दर्शन की अपेक्षा से। राम भगवान श्री राम सर्वज्ञ राम अपने कर्मों का क्षय कर चुके हैं, हाँ, इसलिए राम। और महावीर इसलिए क्योंकि वो भी कर्मों का क्षय कर चुके हैं अंतिम तीर्थंकर। अच्छा बौद्ध से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बौद्ध के बारे में आपको बताऊं, आप कभी एलोरा जाएं तो वहाँ एक प्रतिमा, 6 प्रतिमाएं लाइन से लगी हुई हैं उनकी- अजंता एलोरा एलोरा में जी। और वहाँ बौद्ध बैठे हुए हैं बुद्ध, उनके मुकुट पर अरिहंत भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो मैंने कहा तो अपनी भगवान है। तो जो गाइड था उसने बताया कि पहले बौद्ध ने जैन दीक्षा ली, उन्होंने 1 महीने का तपस्या करी, उनको बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगातार उपवास करके तपस्या करी, बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग में चलते हैं, इतना कठिन मार्ग मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। तो बुद्ध भगवान ने वो अरिहंत भगवान की वो करी, वो मुनि बने थे पहले, मुनि उनको फिर वो सिद्धि नहीं हुई तो फिर उन्होंने तो अपने महावीर भगवान ने किसको ध्याया था? महावीर भगवान ने खुद को ध्याया था। भगवान बनना है जिसको, पहले भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा,
फिर भगवान का आश्रय छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई प्रधानमंत्री है और दूसरा जो पीछे आदमी प्रधानमंत्री बनने वाला है, पहले प्रधानमंत्री का आश्रय लेगा, फिर जब वो प्रधानमंत्री का आश्रय लेकर आगे बढ़ने वाला होगा तो सबको छोड़ देगा, फिर अपने को देखेगा। ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। जब तक भगवान नहीं बनो, मंदिर के भगवान की आराधना करो, और जब भगवान बनने की राह पर आ जाओ फिर खुद की आराधना करो। पहले जिनेंद्र, पहले जिनको देखते हैं और फिर जिन के बाद निज को देखते हैं। आजकल लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हो रही है, आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ कि माता पिता की आज्ञा से शादी करना चाहिए। कोई मेरी बात को बुरा नहीं माने तो एक बात कहता हूँ कि आपके माता पिता योग्य हैं, वो आपके लिए वर ढूंढ के ले आएंगे, तुम परेशान नहीं हो। कुछ काम उनके लिए भी छोड़ दो। फिर भी अगर कोई लव मैरिज भी करता है और वो अपनी कास्ट में करे तो बेटर है, माता पिता की आज्ञा से करे। किसी के चेहरे को देख करके शादी ना करे, उसके दिल को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके शादी करे। लव मैरिज पहले भी होती थी, उसको अपने आगम में गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह यानी कि वो दोनों भाग गए, शादी कर ली। अच्छा। तो लव मैरिज का कोई बुरी नहीं है, पहले भी हुई है, लेकिन वो माता पिता की आज्ञा से और धर्म की दृष्टि से आपकी स्वजाति में हो, विजाति में ना, चाहे हिंदू दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो, स्वजाति विवाह को स्वीकारते हैं। विजाति में फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला काम रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आजकल जो एक नेक्स्ट लेवल में जो ये सब रैकेट चल रहा है, इससे बचना चाहिए। मैं वैज्ञानिक तत्व से एक बात कहता हूँ कि जब विज्ञान ने खोज करी कि लव मैरिज क्या है, तो विज्ञान ने देखा कि जब किसी को किसी से प्रेम हुआ, उसको उससे प्रेम हो गया, उसको उसके प्रति विषय अभिलाषा हो गई, उसको इंद्रिय सुख भोगना है, तो वो हृदय का प्रेम नहीं, वो शरीर का प्रेम है, उसको उसका शरीर चाहिए। तो उसके दिमाग से एक केमिकल निकलता है जो उसके खून में मिल जाता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, आप सर्च करिएगा मिलेगा। डोपामाइन। हाँ, तो वो जो केमिकल निकलता है वो पूरे खून में फैल जाता है और 2 साल तक उसका काम रहता है, वो अपना काम दिखाता है। 2-3 साल के अंदर वो जब वो कम होता है तब मालूम चलता है कि गलत जगह शादी कर ली। तो लव मैरिज बुरा नहीं है, अपनी जाति में करें, माता पिता की आज्ञा से करें। श्रेष्ठ है कि ये काम माता पिता के ऊपर छोड़ दें, जहाँ संस्कार और आचरण मेल खाते हों कि भाई हाँ। पहले लोग चाल चरण देखते थे, अब पैसा और शकल देखते हैं। शकल देखते हैं। अगर आप संत या साधु कुछ भी कहूँ मैं आपको, ऐसे क्या फ़र्क है संत और साधु? संत शब्द जो है प्राकृत का शब्द, जो शांत रहे हाँ वो संत, हाँ, जो साधना करे वो साधु। ये जब मैं साधना करूँगा तो साधु कहलाऊंगा, जब मैं शांत रहूँगा तो संत कहलाऊंगा। अच्छा, आप ये नहीं होते तो क्या होते? मैं अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, और धर्म की दृष्टि से मैं ये करता कि मैं हर दिन लाख रुपए तो कम से कम दान करता। दान करते? हाँ, इतना कम से कम अपने अगर आप को बना के बिजनेसमैन रखता। होते तो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं अच्छा बिजनेसमैन होता, और बिजनेसमैन होते हुए दान करता, कुछ पुण्य कमाने। लेकिन मैं मानता हूँ कि गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हमारे गुरुजी आचार्य विशुद्ध सागर जी, उन्होंने मुझे इस मार्ग में लगाया, क्योंकि हम तो किसी काम के थे नहीं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है लेकिन चारित्र कम लोगों के पास है। उन्होंने उसकी उपलब्धि मुझे कराई, तो जो कुछ भी मेरे पास आज है वो सब गुरुदेव की ही देन है, क्योंकि हम तो एक अनगढ़ पाषाण थे, उन्होंने ही इसको खेत से पहाड़ से निकाल करके प्रतिमा बनाया। आप बिजनेसमैन होते, आपने कहा आपकी सिस्टर भी वहाँ से, कौन सी जगह, यूएस में कहाँ है, वहाँ से बहुत अच्छी नौकरी का भी ऑफर आया था आपके पास, तो बिजनेस या नौकरी दोनों में से क्या? नहीं, मैं नौकरी तो कभी नहीं करता, कभी नहीं। बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को उषा कंपनी से ऑफर आया था नौकरी का। अच्छा। कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय उन्होंने 12,000 रुपये महीने का पैकेज कहा था 2004 में। तो मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने कहा सर इतना तो मेरा नाश्ते का ही खर्चा है महीने का, तो मैं आप क्या करके नौकरी कर क्या करूँगा। तो नौकरी इसलिए नहीं क्योंकि एक बार व्यक्ति को नौकरी की आदत हो जाए तो फिर वो खुल के नहीं जी पाता। पैसा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन सेठ बन के रहना ज़रूरी है, किसी की बातें सुन करके हम नहीं रह सकते। एक संदेश जो आज के इस माहौल में पूरा सब जगह ये चल रहा है, जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्म, तो बहुत बड़ा एक संदेश है। आप लोगों के लिए
जिससे कि शांति हो सके, उनको खुशी मिल सके, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अगर मैं एक इन शॉर्ट कहूँ तो अपने में रहना सीखो। जो आपके पास है उसको संवारो, उसको संभालो। किसी और के पास क्या है इसको देखना बंद करो। उसका घर 3 माले का है तो मेरा घर भी 4 माले का होना चाहिए। उस कंट्री के पास तेल के 100 कुएं तो वो हमारे होना हमारे चाहिए। उस कंट्री के पास इतना पैसा है तो हमारे पास भी होना चाहिए। उसकी वैल्यू पैसे की इतनी है, हमारी भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को भूल करके अपने में रहना सीखो। ज़िंदगी तुमको दूसरों को दुख देने के लिए नहीं मिली, खुद को सुख देने के लिए मिली है। तो अगर आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों को बुरा मानते हैं, दूसरों को बुरा सोचते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि तुम बुरे इंसान हो। अपने में रहना बहुत अच्छा काम है। कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना। आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे पास जो क्राइटेरिया है उसमें मैं बहुत बेस्ट हूँ। बहुत बेस्ट। और हर कोई 100% नहीं हो सकता परफेक्ट। अगर आप सोचें कि परफेक्ट आदमी को देखना है तो आप चौराहे पर अकेले मिलोगे। चिड़िया ने मुझसे पूछा कि चिड़िया ने मुझसे बोला कि आज मैं आकाश में उड़ रही हूँ, आज मैं तभी दाना चुगूंगी जब मैं एक सुखी इंसान को खोज लूँगी। तो मैंने उस चिड़िया से कहा कि अब तुझे आज मरना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सुख कहीं है ही नहीं, सुख कल्पनाओं में। तो अपन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हाइपर नहीं हो। अपने भी पहले अपना देखते हैं, पूरी दुनिया की मदद करके मैंने भी देख लिया। तो आप अपनी ओर आएँ, सबसे पहले खुद को देखें, खुद की रक्षा की ओर आएँ। सादा अच्छा ही है, दूसरों की ओर ना जाए। जिनके अपन बैठे, उसने इतना बड़ा घर बनाया आदमी ने, और आज अपन बैठे हैं। हाँ, अपन चले जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। लेकिन ये मकान जीने के लिए बनाया कि मरने के लिए? क्योंकि जहाँ पैदा हुए थे वो तो कोई झोपड़ी रही होगी, छोटा सा घर रहा होगा। तो ये मकान इतना बड़ा मरने के लिए बना लिया है। उनका व्यक्ति को लगता है कि मैं एंजॉय कर लूँगा, लाइफ जी लूँगा। कुछ भी नहीं है। जिस दिन डॉक्टर कह देगा 15 मिनट बचे हैं, उस दिन ना पैसा याद आएगा, ना माँ बाप याद आएंगे, ना बच्चे याद आएंगे। उस दिन ये याद आएगा कि मैं अब और क्या कर लूँ, मैं बचूँ कैसे। तो अपने लिए वक्त दें, खुद के लिए वक्त दें, दुनिया के लिए वक्त ना दें। अपनी स्किल्स डेवलप करें, यही आपके काम आएगी। नमस्ते महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट है, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। जीने के लिए शायद कहीं ना कहीं जो आपने मंत्र दिए हैं, जो आपने बातें बताई है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए सार्थक होगी। नमस्ते महाराज जी।